Hare Krishna. So I welcome everyone. Sorry, I I beg forgiveness for starting little late. तो आप सबका स्वागत करता हूँ आज के स्पेशल क्लास में। आप आज आप लोगों के लिए थोड़ा स्पेशल डिस्कशन होने वाला है. There would be something new to learn for all of you. So before beginning, we will start with our Mangalacharan prayers, and then we will begin. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्. हरे कृष्णा. आई वेलकम ऑल ऑफ यू. सबका स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में. तो हम लोगों ने चैप्टर 3 खत्म कर दिया, फिनिश्ड, राइट. तो चैप्टर 3, तो आप इतने दिनों तक भगवत गीता सिंप्लीफाइड क्लासेस चल रही हैं फॉर सो लॉन्ग. তো এতদিন আমরা যেটা দেখেছি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার যখন শেষ হওয়ার পরে আমরা কিছু এক্সট্রা टॉपिक्स নিচ্ছি, তাই ना. तो हर चैप्टर जब खत्म होता है कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल हम लोग टॉपिक लेते ही हैं, क्योंकि फोर्थ चैप्टर बिगिन होने वाला है. यस, तो फोर्थ चैप्टर जब बिगिन होगा उसके पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने जरूरी है. तो धीरे 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 इस पूरे भगवत गीता के सेशन में हमने ब्लॉक बाय ब्लॉक हम कोशिश क्या कर रहे हैं, एक बिल्डिंग खड़ी करने की. लेकिन बिल्डिंग खड़ी करने के पूर्व साथ ही साथ हमें फाउंडेशन को भी देखना पड़ता है. तो जिन्होंने भी इतने दिनों तक पूरा रेगुलरली क्लासेस की हैं, तो they can well understand that how we are going into concepts of Vedic philosophies. बहुत सारे वेदों के जितने भी भिन्न भिन्न टर्मिनोलॉजीज हैं, हमारे कुछ लूप होल्स हैं, हमारे कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स में कोई कहीं कहीं पर गैप है, तो उनको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं. हम भारत में पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन हम लोग भारतीय अगर कहें तो भारतीय नहीं है. हम लोगों ने मैक्सिमम हमारे रगों में जो खून दौड़ रहा है वो पाश्चात्य संस्कृति से जो कुछ वहां का लिया हुआ, कुछ भारत का, सब खिचड़ी बन गया है हमारे 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 कल्चर में. तो उस चीज को हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उस चीज से ऊपर उठकर वैदिक संस्कृति को फिर से अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं. हाउ भगवत गीता श्रीमद् भागवतम इज सो रिलेवेंट इन प्रेजेंट सोसाइटी. तो यही हम कोशिश कर रहे हैं. तो तीन अध्याय हमारे हो चुके हैं. तो चौथा अध्याय शुरू करने के पूर्व एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है, ऑफ कोर्स मैं लाइक सेशन के बाद में बताऊंगा कि हम थर्ड चैप्टर का भी रिवीजन करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर में जाने के पूर्व. वी विल डू, बट बिफोर एंट्री एक कॉमन कॉन्सेप्ट जो हमारे जहन में आएगा, बार बार आएगा, वो ये कि इतने सारे युग, सतयुग त्रेता द्वापर कली, ये किसने डिवाइड किया, ये होते भी हैं, अगर होते हैं तो इसका ड्यूरेशन क्या है, और मॉडर्न साइंस से मैच खाता है कि नहीं, या फिर किसने देखा है.
हाँ, या किसने देखा है, अरे राम जी आए थे, लक्ष्मण जी आए थे, ये सब दीज आर ऑल माइथोलॉजीज। तो फ्रॉम डे वन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवत गीता, फ्रॉम डे वन ऑफ भगवत गीता सिंप्लीफाइड क्लासेस, हम शुरू से ही कोशिश कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को ठीक करने की कि ये सारी चीजें दीज आर नॉट माइथोलॉजीज, दे हैव हैपेंड बिफोर हैंड। तो आज का सेशन में कुछ इसी प्रकार है। वी विल बी डीलिंग विद हाउ व्हाट इज द व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू वेदास। वेदों में टाइम का तो कॉन्सेप्ट दिया होगा, हर चीज का कॉन्सेप्ट है सर, क्या क्या नहीं है वेदों में। जैसे कोई अगर बोलेगा धनुर्वेदा, आयुर्वेदा, ये सारी चीजें हम सब चलो ठीक है, ये सब पुरानी पुरानी कहावतें, ओके। अच्छा, टाइम का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है क्या? दिया है क्या? सच में बताओ, दिया है कि नहीं? यस ऑफ कोर्स, एवरीथिंग इज रिटन इन वेदास। अरे व्हाट टू स्पीक ऑफ टाइम। अगर आप तीसरा स्कंद निकालेंगे, जो हमारे मेडिकल डॉक्टर बैठे हुए हैं सब अपने आप को बड़े बड़े, मतलब इवन आई एम नॉट एक्सक्लूडेड, हम अपने आप को बड़ा 30 मार खां समझते हैं। अरे मेडिकल साइंस हैज बिकम सो डेवलप्ड, इतना कुछ हो गया है ना, इतनी टेक्नोलॉजीज, इतना ये। अरे साइड बाय साइड कितने डिजीजेस भी हम लोगों ने क्रिएट किए, वो भी देखो। और ऑफ कोर्स आप हम जितने भी डॉक्टर फ्रेटर्निटी में है, हम सोचते हैं कि अरे भाई मेडिकल साइंस हैज बिकम सो डेवलप, वी कैन डू एमआरआईज, वी कैन डू सीटी स्कैन, वी कैन डू color MRIs, CT scan, then angiography, angioplasty, so many, like such complicated system of everything, knee replacement, heart replacement, ये replacement, वो replacement, सब कुछ replace करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, मानते हैं, लेकिन उससे बढ़ के वेदों में इससे बढ़ के कुछ टेक्नोलॉजीज दी गई हैं। तो हम जितना भी आज जो कर रहे हैं, ये पहले ही बहुत कुछ हो चुके हैं। अरे अगर आप देखेंगे, अरे अश्विनी कुमार तो इवन दे कुड रिप्लेस हेड आल्सो। पहले कभी सुना है, कभी हम लोगों ने ब्रेन ट्रांसफर कर रहे हैं, दे कुड डू सो मेनी थिंग्स। तो वैदिक सोसाइटी में सारी चीजें पहले से एग्जिस्ट करती थी। तो वेदास ऑफ कोर्स डील विद ऑल दिस थिंग्स। श्रीमद् भागवतम थर्ड कैंटो, तीसरा स्कंद में एम्ब्रायोलॉजी और इवन ह्यूमन एनाटॉमी, या फिर आप यज्ञवल्क्य संहिता पढ़ेंगे, या कोई भी आप वेदों के स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, कुछ कुछ सेक्शंस इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। स्पेशली श्रीमद् भागवतम में सारी चीजें हैं। एम्ब्रायोलॉजी भी डिस्कस है कि कब कौन से महीने में बच्चे के क्या क्या अंग डेवलप होते हैं। 5वें दिन में इम्प्लांटेशन होता है। अरे वाह, 5वें दिन होता है। हम लोग मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं 4 to 6 डे, भागवतम इज डेलिंग फाट एक बार में क्या 5th डे में इम्प्लांटेशन होता है। द जाइगोट, जो भी सीमेन एंड एग, माँ का जो एग होता है, वो जब फर्टिलाइज होता है तो यूट्रस में जिस दिन चिपकता है, यूट्रस के वॉल में, दैट इज 5th डे। और वो कौन कह रहे हैं? कपिल मुनि अपनी माँ देवहूति को बता रहे हैं कि किस प्रकार से ह्यूमन एनाटॉमी, फिर बच्चा कब कब हार्ट डेवलप होता है, कभी आंख डेवलप होता है, कभी कब हमारे नाखून डेवलप होते हैं, कब दांत डेवलप होते हैं, एवरीथिंग जो हम फर्स्ट ईयर एनाटॉमी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, वो सारी चीजें भागवत में ऑलरेडी दी गई हैं। तो अभी सोचिए, दिस इज व्हाट इज ग्रेटनेस ऑफ वेदास। तो आज जो हम चीज डिस्कस करने वाले हैं, what we want to discuss is because 4th चैप्टर में एक सेक्शन आने वाला। मैं ये क्यों डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि चौथा हमारा जो चैप्टर आने वाला है, उसका पहला श्लोक ही आएगा। उसमें क्या बताएंगे भगवान श्री कृष्ण? ही विल टेल स एवायं मयाति अद्य योग प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम य एतद् उत्तमम्। या फिर उसके बाद भगवान कृष्ण बताएंगे, बेसिकली कृष्ण विल टेल, जो मैं आज तुम्हें जो चीजें बताने वाला हूँ, कृष्ण will be telling to अर्जुना कि मैं जो ये ज्ञान देने वाला हूं, मैंने ये ऑलरेडी पहले सूर्य देव को दे दिया था, है ना। सूर्य देव को कब दिया था? बहुत पहले, बहुत पहले। स एवं में आते आते योगा प्रोक्त पुरातना भक्तों उसी में सखा चेती रहस्यम हि एतद् उत्तमम्। और सकाले ने माता योगो नष्ट परंतपा। तो ये किस कारण से मैं तुम्हें आज भगवत गीता बता रहा हूँ? बिकॉज काल के प्रभाव से ये एक तरह से गुरु परंपरा नष्ट हो गई है। इसीलिए मैं जो ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था, वही मैं ज्ञान आज तुम्हें देने वाला हूँ। तो अब सूर्य देव को कब ज्ञान दिया था? तो श्रील प्रभुपाद जी परपट में इसके परपट में बताते हैं कि 12 करोड़ साल पहले, 12 करोड़ इयर्स बैक। क्या बोल रहे हैं सर? 12 करोड़? 12 करोड़ साल? डार्विन तो कुछ और कहते हैं। हमारे डार्विन चाचा कहते हैं कि अरे हम 50,000 साल पहले तो जानवर थे। नहीं, क्या बात करें, हम बंदर थे। तो 12 करोड़ साल, एंड प्रभुपाद इज मेंशनिंग फ्रॉम वेदास, 12 करोड़ साल पहले हमने ये ज्ञान उन्होंने कृष्ण ने सूर्यदेव को दिया था। तो ये सब चीजें जब हम पढ़ते हैं पहली बार, तो पहले तो हमारा मन में रिस्पॉन्स आता है, हाउ कैन इट एग्जिस्ट? कैसे हो सकता है ये? मैं तो विश्वास नहीं करता। हम लोग ब्लाइंडली ये सब शुरू कर देते हैं। सर, अगर आपको लॉजिकली कोई भी चीज प्रेजेंट की जाए, यू वुड डेफिनेटली बिलीव। एंड वी
इंक्लूडिंग आई माई सेल्फ ऑल्सो, मैं भी जिस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ, अगर आप लोगों से कोई भी चीज लॉजिकली एक्सप्लेन की जाए, जैसे हमारे स्कूल्स में कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, लॉजिकली कोई चीज अगर एक्सप्लेन की जाए, आपको अच्छी प्रकार से पढ़ाया जाए, वो चीज जब हम समझते हैं, देन वी कैन एक्सेप्ट इट, राइट? बहुत अच्छी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कितने लोग एग्री करते हैं इसको लेके? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दिस पॉइंट? यस, थैंक यू सो मच ईशिका, अनिकेत, योगेश्वरी, चिरंजीत प्रभु, वंदना माता जी। तो उसी तरह से थैंक यू। तो उसी तरह से हमारा प्रॉब्लम ये हमारे आज के जनरेशन की है कि किसी ने वेद ना महाभारत ना रामायण ना कुछ भी नहीं पढ़ा, ना रामायण पढ़ा ना कुछ पढ़ा, सब सीरियल देख के इधर उधर देख के हम बहुत जानते हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, हमको और कुछ जरूरत नहीं है। अरे सर, अगर एबीसीडी सीखने के लिए भी एक हमें हायरार्की ये करनी पड़ती है, व्हाई नॉट अबाउट वेदास, महाभारत, रामायण? सीरियल देखने से ही सब हो जाता है क्या? नो सर। तो आज मैं वही हम लोग वही डिस्कस करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू वेदास। व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ टाइम? तो आपके सामने दिस इज मेंशन्ड फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, जो आज हम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में छठे अध्याय में दिस सॉरी 11th चैप्टर, दिस कैलकुलेशन ऑफ टाइम कम्स, कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने काल को भी क्रिएट किया है, हर चीज को भगवान श्री हरि ने क्रिएट किया है। तो तीसरा स्कंद 11वां अध्याय, वहां पर समय काल की परिभाषा दी गई है। टाइम, व्हाट इज द टाइम? अगर आप लोग फिजिकल क्लास में होते, अगर हमारा क्लासरूम होता, तो मैं आप लोगों से रिसाइट करवाता, बट यहाँ पे मैं ये रिसाइट कर देता हूँ। टाइम इज द पोटेंसी ऑफ द ऑलमाइटी पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। काल भगवान श्री हरि की शक्ति है, जो किसको कंट्रोल करती है? इस संसार में हर चीज को कंट्रोल करती है। ऑल्दो क्या वो दिखती नहीं है इस संसार में, ही इज नॉट विजिबल इन द फिजिकल वर्ल्ड। ये है काल। इस संसार में हर चीज, आप घड़ी से लेकर कोई भी रॉकेट साइंस कुछ भी ले लीजिए, ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। मैं बचपन से मैं नोटिस करता रहा था, देखिए मेरे पास में जो भी पेन रहता था, पेंसिल रहता था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हर चीज को मैं, अभी कुछ बच्चे होते हैं वैसे कि कुछ भी चीज आपको मिली एकदम नई चीज, वी ट्राई टू कीप इट वेरी 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 केयरफुली, वेरी केयरफुली, ताकि एकदम नई जैसे रहे, एकदम हमेशा नई जैसे दिखे, नई नई नवेली, एकदम दुल्हन की तरह दिखनी चाहिए वो चीज। जैसे कभी नई कॉपी लेकर आते हैं तो एकदम नया कवर ववर लगाएंगे एकदम, या फिर एकदम नया का नया रख देंगे, नया डायरी, स्पेशली डायरी हुआ, या फिर आपके नए बुक्स हुए, और बुक्स में कोई खरोच नहीं आनी चाहिए, एवरीथिंग वी वुड लाइक टू कीप इट वेरी सेफ। या फिर नया ज्योमेट्री बॉक्स, नया पेन पेंसिल, नए कपड़े, हर चीज को हम संजो के रखना चाहते हैं। कितने लोगों को लगता है रखना चाहते हैं कि नहीं? हुँ? तो मैं, यस, थैंक यू शारदा जी, दीपांकर प्रभु। लेकिन आज तक मैंने जो अपने जीवन में देखा, अरे कुछ भी चीज मैं आइदर मैंने रखा, चलो मैंने पेन रखा कि आई वुड कीप दिस पेन वेरी नाइसली, इतना नाइसली कि मैं इसको यूज भी नहीं करूं, एकदम नया जैसा लगे। व्हाट हैपेंस लेटर ऑन, जब 5 साल 6 साल 10 साल बाद मैं उस पेन को निकालता हूँ, अब मैं यूज करता हूँ, इतना दिन हो गया, इतने दिन तो मैंने इसको टिका दिया, नाउ आई शुड यूज इट। व्हाट हैपेंस, उसका इंक खत्म हो जाता है इंक ही सूख गया, क्या बोल रहे हैं, इंक ही सूख जाता है। तो अरे यार कि काम ही कुछ, नथिंग इट, इवन दो इन दिस वर्ल्ड वी वांट टू कीप certain things fresh, fresh as always, but nothing remains fresh in this world. Nothing remains fresh. So this is why, because this is the potency of काल, ये भगवान की जो हरि की शक्ति है काल, इस संसार में वो कार्य कर रही है। सिर्फ एक स्थान है इस जगत का जहां पर काल की शक्ति काम नहीं करती है, और वो है भगवान श्री हरि का धाम। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि किस प्रकार से हरि की शक्ति काम वहां क्यों नहीं करती है। तो आज हम जो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, 3rd कैंटो 11th चैप्टर, वहां पर आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, वहां पर हर चीज को डिस्क्राइब किया गया है कि एक्चुअली परम अणु क्या है। परमाणु डजंट मीन एटम, ऑफ कोर्स हम लोग इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से एक एटम बोलते हैं, इस एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और परम महान, पर उसका ठीक ऑपोजिट थिंग चीज भी दिया गया है कि इस संसार की सारी चीजों को अगर समेट लिया जाए, उसको परम महान कहा गया। एवरीथिंग इंक्लूडेड, पूरे पूरे क्रिएशन को अगर इंक्लूड कर दिया जाए, दैट इज परम महान। तो बेसिकली पहले तो ये तीसरा स्कंद, ये चैप्टर इस तरह से डिफाइन करता है कि सबसे छोटी चीज क्या है। ऑफ कोर्स ये दिस इज नॉट व्हाट वी कॉल, ये जो एटम की डेफिनेशन है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, आवर बॉडीज is having so many liver, kidney, ये वो, so many secretions, bile, mucus,
पैनक्रियाटिक जूस, सलाइवरी जूस, इंटेस्टिनल सिक्रेशंस, इतने सारी चीजें हैं। लेकिन वही इसी शरीर को जब आप आयुर्वेद से देखते हैं, আমরা যখন আয়ুর্বেদে দেখি কি দেখি আমরা দেখি কি আয়ুর্বেদে তিনটে ভাবে ভাগ করা যায়। কেউ যদি জানে ও লিখতে পারেন কিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। और যদি না যায় হাতও তুলতে পারেন कि कफ पित्त वात, ये तीन तरह से इस यस थैंक यू हंसी, कफ पित्त वात। तो इस तरह से इस शरीर की परिभाषा डिवाइड की गई है। देखिए दोनों इसी शरीर को डील कर रहे हैं। एक मेडिकल साइंस है जो फिजिकल स्ट्रक्चर को डील कर रहा है, वहां से भी आपको डिजीज का क्योर मिल जाएगा, बट उससे बेटर क्योर। लेकिन ऑफ कोर्स एक प्रॉब्लम ये भी है कि आजकल कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते अच्छे। तो उस उल्टी तरफ अगर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू वेदास इफ वी सो सी, कफ पित्तवात, वो हजारों साल से कफ पित्तवात का ही कॉन्सेप्ट लेके, हाँ तीन, सोचिए सिर्फ हाथ में ये नर्व्स देखेंगे, तीन उंगली लगाएंगे, उसके थ्रू बोल देंगे कि आपका क्या प्रॉब्लम है, कफ बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, वात बढ़ा हुआ है, उसको शांत करने के लिए, उस विकृति को शांत करने के लिए कुछ मेडिसिन देंगे, उससे काम बन जाता था। अमेजिंग इजंट इट? तो दोनों शरीर एक ही है, अप्रोच डिफरेंट है। मेडिकल साइंस इज अ डायरेक्ट परसेप्शनल साइंस एंड समटाइम्स इट डजंट नो ओनली मेनी थिंग्स। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, वेदों में स्पेशली चौथा, यस शुभदीप थैंक यू सो मच। आप अगर वेदों के हिसाब से देखेंगे, अभी 6th चैप्टर में आने वाला है कि हमें देयर आर 7 और 8 चक्रास, 6 7 8 लाइक 6 to 8 चक्रास इन द बॉडी, कुंडलिनी चक्रास। अरे यार कहाँ दिखता है, दिखता ही नहीं है मेरा। आप एनाटॉमी, हम लोग फर्स्ट ईयर में पूरा एनाटॉमी फाड़ फूड़ के देख लिया पूरा शरीर को, पूरा स्पाइनल कॉर्ड, उसमें बंडल ऑफ नर्व्स, कहीं पर भी मुझे चक्र नहीं दिखे। तो हाउ डज इट गो? दीज आर एनर्जी बंडल्स इन आवर बॉडी। 7 8 एनर्जी बंडल, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सो मेनी चक्रस। लेकिन दीज आर एग्जिस्टिंग अकॉर्डिंग टू वेदास, बट एलोपैथी या कहीं आप अगर मेडिकल साइंस को देखेंगे तो दे कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न साइंस, ये प्रॉब्लम है। और इस मॉडर्न साइंस की जो लिमिटेशन है, वो सोचती है कि हम परफेक्ट हैं एंड वेदास आर प्रिमिटिव। दैट दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी शुड नॉट हैव। जब भी हम कुछ चीज लेते हैं, हमें ब्रॉड माइंडेड होना पड़ता है। तो भले हमें वेद भी ये सारी चीजें बताते हैं, लेकिन इसमें किस चीज को परमाणु कह रहे हैं, वो हमारे एलोपैथी या सॉरी मेडिकल साइंस के परमाणु से थोड़ा डिफरेंट है। तो वो आगे परिभाषा देते हैं कि किस प्रकार से देयर इज अ एटॉमिक टाइम आल्सो, परम काल मतलब अणु काल आल्सो इज देयर। तो बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस आते हैं। तो वहां पर टाइम की परिभाषा कैसे स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन से हाईएस्ट ड्यूरेशन में जा रही है। ऑफ कोर्स अगर आप लोगों को पढ़ना है, तीसरा स्कंद 11 चैप्टर पढ़ लीजिए। हम जिस चीज की ओर जा रहे हैं, आज का सब्जेक्ट मैटर थोड़ा डिफरेंट है। तो वहां पर डिस्क्रिप्शन आता है सबसे लोएस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कैलकुलेशन ऑफ टाइम, व्हाट इज दैट? उसे कहते हैं त्रुटि। त्रुटि को क्या कहा गया है? द टाइम ड्यूरेशन नीडेड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ 3 हेक्साएटम्स। उसके पहले हेक्साएटम के भी डेफिनेशन वहां पे देते हैं वो। वेद का मतलब क्या है? 100 त्रुटि, त्रुटि मात्र, मतलब एकदम दिस इज द स्मॉलेस्ट कैलकुलेशन ऑफ टाइम। लव मतलब 3 वेद। निमेश, निमेश मतलब पलक झपकना। हम लोग बोलते हैं ना निमेशेर मध्य काज हो गए, चुटकी में। तो नॉट इवन चुटकी, आंख पलक फड़कने में जो टाइम जाता है उसे कहते हैं निमेश। एंड क्षण, एक क्षण का मतलब क्या है? बोले एक क्षणेर मध्य आसছি, एक क्षण का मतलब है 3 निमेश। तो आगे और भी अगर देखा जाए क्लियर होगा, क्योंकि जब काष्ठ, काष्ठ मतलब 5 क्षण, लघु मतलब 15 काष्ठ, नाड़िका मतलब 15 लघु, और मुहूर्त मतलब 2 दंड। अगर हमारे मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर देखेंगे, these all are described कि 1 by 13,500 seconds and 1 by 4,500 seconds, इस तरह से हर चीज की डेफिनेशन भी दी गई है। श्रील प्रभुपाद के पर्पट्स में ये सारी चीजें हैं उस सेक्शन में। और हमारे लिए जो स्टार्टिंग शुरू होता है मुहूर्त, मुहूर्त मतलब 2 दंड यानी कि 48 मिनट्स। आप लोगों को कितने लोगों को याद है ब्रह्म मुहूर्त की हमने परिभाषा दी थी? 48 मिनट्स। एक मुहूर्त मतलब क्या? 48 मिनट्स होता है। यस थैंक यू सो मच। नाड़ी का मतलब ऑलमोस्ट लाइक देयर आर वेरी वेरियस डिस्क्रिप्शंस। तो इस प्रकार से कहा गया है कि एक दिन कितने मुहूर्तों का होता है? 7 मुहूर्तस एंड 1 नाइट इज आल्सो सेम ड्यूरेशन। आगे चल के बताया गया है कि एक दिन कितने प्रहर का होता है? 4 प्रहर। एक प्रहर 3 घंटे का होता है, हम सबको पता है। एक प्रहर, 2 प्रहर, 3 प्रहर, 4 प्रहर। 1 डे मतलब यहाँ पर 12 घंटे की बात की जा रही है। एंड 1 नाइट इज आल्सो 4 प्रहर्स। एक पक्ष इज 15 डे एंड एक मंथ इज इक्वल टू 2 पक्षस, 2 पक्ष के समान। मतलब क्या? कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष,
चंद्रमा जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर जाता है, पूर्णिमा से अमावस्या, अमावस्या पूर्णिमा, एक सीजन कितने दिन का होता है? 2 महीना। आजकल कलयुग में सब सीजन गड़बड़ हो चुका है, तो वी कैन नॉट से कि कब ग्रीष्म ऋतु शुरू हो रही है, कब वसंत, कब हेमंत, कब कुछ। दिस इज फुल हॉच पॉच। एंड उत्तरायण एंड दक्षिणायन, उसके लिए 6 महीने का टाइम है। तो ये इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन किया गया है। अभी ये सारी चीजें इस 11वें अध्याय में फुल्ली डिस्क्राइब की गई। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव टाइम कम्स। रिलेटिव, दैट मीन्स एल्बर्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी। आइंस्टाइन ने भी ये रिलेटिविटी की थ्योरी बताई थी, याद है? तो अभी एल्बर्ट आइंस्टाइन को इस रिलेटिविटी को देने के लिए ही गॉट अ नोबेल प्राइज, ही गॉट अ नोबेल प्राइज। लेकिन ये सारी चीजें भारत में सबको पता थी, ये कोई नई बड़ी चीज नहीं है। भारत में बच्चा बच्चा दादू हमारे दादा परदादा सब कोई जानते थे कि हमारे टाइम और दूसरे प्लैनेट्स का टाइम में काफी डिफरेंस है। जैसे हमने पहले के सेशंस में बताया कि कितने लाइक दिस वर्ल्ड एज इज हैविंग 7 अबव प्लैनेटरी सिस्टम, 7 बिलो, 7 ऊपर 7 नीचे। ऊपर में क्या है? स्वर्ग लोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, है ना, सत्यलोक। एंड नीचे, नीचे में क्या है? अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल। इस तरह से डिस्क्रिप्शन आता है आपको। तो इस तरह से लाइक आपको अगर डिस्क्रिप्शन इफ वी शो यू, यस, तो एक एक ब्रह्मांड में हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि हम कहां पर हैं? भूरलोक पे, अर्थ प्लैनेट। उसके ऊपर 7 लोग हैं, नीचे 7 लोग हैं। तो अगर हम देखेंगे जितना हम ऊपर की ओर जाएंगे उतना क्या होता है? टाइम एक्सपैंड करता है। यहाँ पर इवन अगर ब्रह्मा जी के प्लैनेट में जाएंगे तो जो टाइम का कैलकुलेशन है वो यहाँ से कहीं ज्यादा एक्सपेंडेड है। और नीचे की ओर जाएंगे तो टाइम थोड़ा फास्ट मूव करता है। ठीक है, इस प्लैनेट के नीचे के, इस अर्थ प्लैनेट के नीचे की ओर जाएंगे, अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल। पाताल के नीचे नरक लोग आते हैं, नरक लोग इसके नीचे आते हैं। उसके नीचे सबसे नीचे गर्भोदक्षाई विष्णु के ऊपर लाइक वहां पर निवास स्थान करते हैं। और यहाँ पर एक अनंत शेष भी है जिनके सर के ऊपर पूरी की पूरी अर्थ प्लैनेट्स लाइक भूमंडल इज रेस्टिंग। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे दिस काइंड ऑफ क्राइटेरिया इज देयर। तो भारत में वेदों के संस्कृति में दिस वाज क्वाइट अ नोन आइडिया कि हमारा टाइम दूसरे लोगों के टाइम के हिसाब से डिफरेंट है। जैसे एक उदाहरण देंगे कि अगर हमारे हिसाब से 1 महीना जाता है तो पितृलोक में कितना होता है? 1 दिन, 1 डे, 1 डे इन इन पितृलोक। ओके, एंड अगर हमारे हिसाब से 1 साल जाता है तो देवताओं का 1 दिन जाता है। थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा होगा समझने में। या फिर अगर हम देखेंगे यहाँ पर 6 महीना, 1 ह्यूमन ईयर, अगर 6 महीना अगर देखा जाए उत्तरायण से दक्षिणायन या दक्षिणायन से उत्तरायण, वहां पर क्या होगा? देवताओं के लोकों में 12 घंटे, दिन के 12 घंटे या रात के 12 घंटे। और अगर यहाँ पर अमावस्या से पूर्णिमा होती है या पूर्णिमा से अमावस्या होती है तो ठीक पितृलोकों में क्या होगा? वहां पर दिन के 12 घंटे या रात के 12 घंटे। तो बेसिकली अगर देखा जाए पितृलोक के ऊपर है देवताओं का लोक, वहां पर टाइम का डायमेंशन इज डिफरेंट। जैसे एक उदाहरण दूंगा, भारत में ये किस प्रकार से इतना। चिरंजीत इज आस्किंग कि दैट मींस गॉड इज नॉट अबव अस, नॉट एक्चुअली बिलो अस। एक्चुअली अगर देखेंगे गॉड इज एवरीवेयर, अबव, बिलो, राइट, लेफ्ट, हर जगह है भगवान। ठीक है, तो बेसिकली ये तो मैंने एक ब्रह्मांड की बात कही। आपको चिरंजीत को ये डाउट आ गया, अरे भगवान तो हमारे नीचे हो गए भाई। सॉरी सर, ये तो मैंने एक ब्रह्मांड का डिस्क्रिप्शन दिखाया आपके सामने, ये एक ब्रह्मांड था। तो आपको कितने लोगों को याद है कि हमने भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन के बारे में दिखाया था? हाउ कृष्णा एक्सपेंड्स। यस, थैंक यू सो मच। तो कृष्णा एक्सपैंड्स इन मेनी अवतारस, वो हर भगवान श्री विष्णु बहुत अवतारों में। तो ये तो एक एक गर्भोदक्षाई विष्णु की बात की हमने। भगवान का एक और रूप है जिसे कहते हैं कारणोदक्षाई विष्णु, जिनके एक एक लोमकूप से ये ब्रह्मांड के बाहर है और उनके एक एक लोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकल रहे हैं। वन वन लोमकूपस इज क्रिएटिंग वन वन ब्रह्मांड। और ये भी दिस स्टिल इज एक्सिस्टिंग इन मटेरियल वर्ल्ड ओनली। भगवान का जो एक्चुअल धाम है वो काफी ऊपर है। वो कहां पर है? गोलोक वृंदावन या गोलोक, लाइक दिस पार्ट इज क्वाइट अबव।
तो भगवान ने ही सारी सृष्टि की है, जैसे मैं आपको अभी और भी क्लियर हो जाएगा। सो यस, सी आप 1 सेकेंड, यू वांट नो। तो ये वाला स्लाइड हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भगवान श्री कृष्ण के दाईं अंग से कौन आते हैं? बलराम जी आते हैं। भगवान कृष्ण इज द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। उनके दाईं अंग से बलराम जी और बाएं अंग से, दिस इज अ रेफरेंस फ्रॉम चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 20th चैप्टर। मैं रेफरेंस भी बता दे रहा हूँ, वहां से आप लोग अगर पढ़ेंगे यू विल गेट इट। एंड फ्रॉम लेफ्ट अंग श्रीमती राधा रानी एंड ऑल द लक्ष्मी तत्वस, जैसे बलराम जी की तरफ से जितने विष्णु तत्व हैं वो आते हैं, बाईं ओर से कौन आते हैं? लक्ष्मी तत्वस, सारे जितने भी लक्ष्मी अंग हैं। तो और ये बलराम जी आगे चलकर बहुत सारे विष्णु रूपों में एक्सपैंड करते हैं। अभी इनका उद्देश्य क्या है? इनको कहा गया है प्रथम चतुर्व्यूह। इनका कार्य क्या है कि गोलोक वृंदावन जो कि सबसे सुप्रीम मोस्ट प्लैनेट है, ये चतुर्व्यूह मतलब 4 लोग हैं, ये व्यू का काम करते हैं, इस चारों ओर से सराउंड करते हैं गोलोक वृंदावन को 4 द्वारपालों के रूप में। ये भगवान के ही एक अंश है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वसुदेव। ये पहला चतुर्व्यूह इस प्रकार से ये करते हैं। और बलराम जी का कार्य है कि भगवान बलराम जी भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, गोलोक वृंदावन के रूप में एक्सपैंड करके या फिर वृंदावन फॉरेस्ट के रूप में एक्सपैंड करके। हर पूरा जो भगवान का धाम होता है वो बलराम जी का एक्सपेंशन होता है। ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा अभी, बट जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में जाएंगे और भी क्लियर होगा। अभी शायद ना भी क्लियर हो, कोई चिंता की बात नहीं है। 4th चैप्टर में फिर मैं आऊंगा इस सब चीजों पे। इनमें से जो संकर्षण जो पार्ट है, उनसे एक और एक्सपेंशन आता है। इनके सबके 4 हाथ रूप रहते हैं। पहले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के 2 ही हाथ हैं, लेकिन जैसे ही गोलोक वृंदावन के बाहर एक्सपेंशन शुरू हुआ, दे ऑल बिकेम 400। एंड 400 फॉर्म, हमने सुना है ये पहली बात की ना कि मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। एक्चुअली स्पीकिंग भगवान ने अपना रूप हम सबको दिया है। हम लोगों को 4 हाथ वाला रूप नहीं दिया है। भगवान ने अपना जो स्वरूप है, कृष्ण ने अपना स्वरूप 2 हाथों वाला स्वरूप वो हमें दिया है। अभी बहुत लोगों का डाउट रहता है, अरे हमने तो सुना था कृष्ण से विष्णु आते हैं या विष्णु से कृष्ण आते हैं, आप तो उल्टा बोल रहे हो, कृष्ण से विष्णु आते हैं। ओह, ये क्या बात है? तो अगर आप शास्त्र सही प्रकार से देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। जितना आप शास्त्रों में भी सीक्रेट्स बहुत लेवल्स में सीक्रेट क्लैरिफाई होते हैं। जैसे अगर आप इफ यू गो टू RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो अगर हम कोशिश करेंगे इंडिया की टॉप मोस्ट सीक्रेट फाइल्स अगर एनालाइज करने की, वी मे नॉट गेट एक्सेस क्वाइट इजीली बिकॉज दीज आर मोस्ट सीक्रेट। लेकिन कौन इन सब चीजों को जानता है? वो जो कि जो इस चीज में हु इज वर्किंग हियर, रॉय में अगर कोई काम कर रहा है, उसको पता है कि कहाँ पे क्या है, कौन सी फाइल किधर है, कहाँ से चीज एक्सेस कर पाएंगे। बट दीज फाइल्स मे नॉट बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। उसी तरह से शास्त्र भी क्या होते हैं, वो सबके लिए दे आल्सो हैव अ प्राइवेसी प्रोटेक्शन, इनक्रिप्टेड फाइल। जैसे व्हाट्सएप आजकल प्राइवेसी इश्यूज कर रहा है कि सबके फाइल्स में घुस-घुस के निकल रहा है। सिमिलरली शास्त्रास आर आल्सो इनक्रिप्टेड। ये तभी किसी को मिलता है, इनके जो ज्ञान है वो तभी मिलता है जब किसी गुरु के द्वारा हमको when we have service attitude, when we are serving pleasing guru, then guru reveals। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से वही भागवतम का ज्ञान या चैतन्य चैतामृत, श्रीमद् भागवतम, बाकी पुराणों का ज्ञान आज हम समझ पा रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ऐसा नहीं है कि हर चीज भारत के हर व्यक्ति को पता होगा, कैसे हो सकता है? बिकॉज दीज आर मोस्ट सीक्रेट थिंग्स। भगवान कृष्ण के बारे में जानना ये परम गुह्य ज्ञान है, इतना इजीली अवेलेबल थोड़ी ना होगा ये। तो आज जो भी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, आपके हिसाब से जो पहले के प्री कंसीव्ड नोशंस थे उसको पॉकेट में डाल लीजिए। अभी जो नए आइडियाज आ रहे हैं, एटलीस्ट लिसन, लेटर ऑन वी कैन डिस्कस। तो ये जो नारायण वाले पोटेंसी है, ये व्हाट हैपेंस इज ही अगेन एक्सपैंड्स इनटू अनदर 4 एक्सपेंशंस। इन्हें कहते हैं द्वितीय चतुर्व्यूह। ये भी 4 एक्सपेंशन है, लेकिन इनका कार्य क्या है? दे आर एक्सपैंडिंग विद इन वैकुंठ लोका। तो अभी एक और चीज आएगा आपको समझने में कि ये वैकुंठ लोक हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्लियर नहीं हुआ सर। तो अभी आपको दोनों चीज मैं समझाऊंगा। ये है भगवान, ये है गोलोक का चार्ट। भगवान श्री हरि का जो धाम है, एक्चुअली अगर धाम देखा जाए, वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन, भगवान कृष्ण इस संसार में प्रोमो दिखाने आते हैं। भगवान के जितने भी अवतार हैं, एक्चुअली सबका अपना अपना खुद का घर है, खुद का प्लेनेट है। वो इस संसार में टाइम टाइम पर आते हैं। क्या? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। वो भिन्न भिन्न समय पे, भिन्न भिन्न टाइमों पे वो बस ट्रेलर दिखाने आते हैं। मूवी तो वहां पे चल रही है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो अपना स्व निज धाम जो है, उसे कहते हैं गोलोक वृंदावन। और इस संसार में जो धाम हम देख रहे हैं वो है गोकुल वृंदावन। गोकुल मतलब जहां पर गोकुल मत महावन
उसी गोलोक वृंदावन से 84 कोस योनि 84 कोस भूमि जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत में भेज देते हैं, तो उसी जगत का एक रिफ्लेक्शन इस जगत में आता है, उसे कहते हैं वृंदावन धाम। उसी तरह से द्वारिका धाम, ये सारे धाम गोलोक वृंदावन के पास आसपास ही हैं, हम दिखाएंगे। तो एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं वहां पर चल रही हैं। हमने पहले भी बताया था कि कृष्णा का एज कितना है, 15 इयर्स 9 मंथ्स इस तरह से, एंड राधा रानी's एज ऑल्सो। तो हम सबने बताया था कि दे हैव इटर्नल एज, वहां पे टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइम का कॉन्सेप्ट तो इस जगत में आता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड हैज कॉन्सेप्ट, नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि सब एवरीवन इज लाइक पॉज होके बैठे हैं, नो सर। देयर टाइम इज, देयर मूवमेंट्स आर देयर, देयर एक्टिविटीज आर देयर, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, देयर इज नो डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ टाइम। काल वहां पर भी है, काल यहाँ पर भी है। काल यहाँ पर हम हमारे जीवन से क्षति पहुंचा रहा है। जैसे मैंने बताया, एक पेंसिल को मैं प्रिजर्व करना चाहता हूँ, भले ही मैं कोशिश करूं इसको ना यूज करके भी मैं रखने का, शायद 10 साल 20 साल 50 साल तक ही ये टिकेगी, उसके बाद शायद टूट जाएगी, या इसका पेंट खराब हो जाएगा, इसका कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा, या फिर मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं मर जाऊंगा, या फिर ये कहीं गुम हो जाएगी। काल का जो प्रभाव है वो इस जगत में है, डेट्रीमेंटल इफेक्ट। बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, काल इज ऑल्सो सर्विंग द लॉर्ड। वहां पर काल भी भगवान की सेवा कर रहा है, वहां पर सेवा करते हैं। और वहां पर ऐसे नहीं कि सब पॉज करके बैठे हैं, वहां पर सारी एक्टिविटीज होती है, लेकिन काल किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, वहां पर वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो वहां पर देखिए, सबसे जो इंटीमेट सर्कल में आते हैं कौन, ललिता, विशाखा, विशाखा, ये सब उनके इंटीमेट डिवोटीज हैं, अष्ट सखी वृंद। उनके बाहर अगर जाएंगे तो उनके बाहर भगवान कृष्ण को 5 रसों में भगवान की सेवा की जा सकती है। माधुर्य रस, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है भगवत गीता का, कितने लोगों ने भगवत गीता का इंट्रोडक्शन पढ़ा है? कारा कारा भगवत गीता इंट्रोडक्शन पोर्शन। यस, चिरंजीत प्रभु, अनिकेत प्रभु। तो अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, यस, थैंक यू सो मच अभिजीत प्रभु, इशिका, प्रियंका माता जी। तो इंट्रोडक्शन में भगवान, हम प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण को 5 रसों में सेवा की जा सकती है। व्हाट आर द 5 रसास? द लोएस्ट रसा इज दास्य रसा, देन सॉरी द लोएस्ट इज शांत रस, दास्य रस, साख्य रस जैसे अर्जुन ने किया था, वात्सल्य रस जैसे नंद बाबा यशोदा मैया, एंड माधुर्य रस विच इज द मोस्ट सुप्रीम इन द मूड ऑफ अ लवर और इन द मूड ऑफ अ हस्बैंड वाइफ। तो भगवान श्री हरि के धाम में, जो कि गोलोक वृंदावन में है, वहां से भगवान आते हैं, 5000 साल पूर्व आए। तो वहां पर ये ऑलरेडी है, ललिता, विशाखा, ये लोग सब ऑलरेडी है। वहां से जब भगवान आते हैं तो वो लोग भी आ जाते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर कभी किसी जगह पे जाता है तो उसकी पलटन भी आती है, पूरी की पूरी पलटन मार्च करती है। उसी तरह से जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो उनका पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सर्वेंट, सब कोई मार्च करते हैं, राइट। तो ये भी उन्हीं उसी प्रकार से है। तो इन पंखुड़ियों बाकी सारे रसों को दर्शाया गया है। वात्सल्य रस को दर्शाया गया है, या फिर भगवान के बाकी रसों को दर्शाया गया है। शांत रस, साख्य रस, यहाँ पर ग्वाल बाल लोग खेल रहे हैं ना, यहाँ पर भगवान 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 की माँ यशोदा भगवान की सेवा कर रही है। ये सारे रसों को भगवान को दर्शाया गया। तो बेसिकली इस गोलोक वृंदावन में 5 रसों का आस्वादन यहाँ पे कोई कर सकता है। इन गोलोक वृंदावन के 4 बाउंड्रीज में देखेंगे, यहाँ पर देखिए 4 लोग बैठे हुए हैं। 4 कौन है? ये द्वारपाल है। ये किस कौन है? जो अभी हमने बताया। पहला जो भगवान कृष्ण का राइट साइड से एक्सपेंशन आता है, दाईं तरफ से कौन होता है? बलराम जी। क्योंकि बल मतलब बल, बलराम, ही रिप्रेजेंट्स एनर्जी। तो वो राइट साइड से आते हैं, और बलराम से पूरे एक्सपेंशन आते हैं। पूरा जगत का एक्सपेंशन, पूरे यूनिवर्स का एक्सपेंशन बलराम जी से होता है। कृष्णा डजंट डू एनीथिंग, वो तो बस बांसुरी बजा रहे हैं। तो बलराम जी का पहला एक्सपेंशन, पहला चतुर्व्यूह क्या कर रहे हैं? अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वसुदेव, ये गोलोक वृंदावन के 4 तरफ बाउंड्री में द्वारपाल का सेवा करते हैं। ये लोग 4 हाथ के रूप में हैं। और इनके इस धाम में भी देखिए, गोलोक वृंदावन के जस्ट बाउंड्री में गोलोक मथुरा है, गोलोक द्वारका है, जगन्नाथपुरी धाम भी है। ये सब धाम वहां पर है। इवन अनदर धाम इज देयर जिसका नाम है श्वेतद्वीप। ये श्वेतद्वीप क्या है? नवद्वीप, या जो हम मायापुर जब जाने वाले हैं, 9 द्वीप, दिस श्वेतद्वीप इज एक्चुअली नवद्वीप धाम, मायापुर धाम। तो भगवान श्री हरि का धाम सबसे जो टॉप मोस्ट धाम है, उसे कहा जाता है गोलोक वृंदावन। दिस लेफ्ट साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा गोलोक वृंदावन। इसके नीचे जो धाम आता है उसे कहते हैं साकेत धाम, अयोध्या, गोलोक अयोध्या या साकेत धाम। दिस इज द प्लेस वेयर श्री रामचंद्र, ही इज ऑल्सो इन द 200 फॉर्म, 2 हाथ के रूप वाले फॉर्म है। और उनके साथ जो लाइक भरत, शत्रुघ्न एंड लाइक भरत, शत्रुघ्न एंड लक्ष्मण, दे आर देयर। तो यहाँ पर अयोध्या धाम में भी
ये दिस इज इन द बाउंड्री ऑफ गोलोक वृंदावन एंड वैकुंठ। इनके नीचे जो धाम शुरू होता है वो धाम क्या है? दिस धाम इज एक्चुअली वैकुंठ धाम। अब वैकुंठ धाम की परिभाषा अगर देखने जाए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हरि धाम, वैकुंठ धाम। ब्रह्म संहिता में ये सारे चीजें डिस्क्रिप्शन आते हैं। यहाँ पर अनंत कोटि, सोच भी नहीं सकते हम कितने भगवान के अवतार हैं या भगवान के रूप हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम नाम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन है, माधव है, कूर्मदेव है, पुरुषोत्तम है, वसुदेव है, मत्स्य अवतार, सत्य, मख, केशव, बहुत सारे का तो नाम ही नहीं सुना है हमने, अधोक्षज, कल्की का धाम भी यहाँ पर है। ओके। इसके बाद दामोदर, पद्मनाभ, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, हरि, साथ ही साथ त्रिविक्रम, वामन, प्रद्युम्न, इस तरह से कितने सारे भगवान के रूप हैं। तो देखिए यहाँ पर भी इस धाम में भी 4 अलग से एक्सपेंशन आ रहे हैं। ये जो 4 है, 1 2 3 4, इन्हें कहा जाता है द्वितीय चतुर्व्यूह। ये द्वितीय चतुर्व्यूह क्या करते हैं, इस वैकुंठ धाम में दूसरे दूसरे हरि के जितने भी रूप हैं, जितने भी इनकारनेशन हैं, उनके रूप में एक्सपैंड करते हैं, उनके रूप में ये एक्सपैंड करते हैं। तो अभी और इन्हीं की वजह से इतने सारे वैकुंठ वैकुंठ प्लैनेट्स भी हैं, अनंत कोटि वैकुंठ धाम है। हर अवतार का अपना धाम है। भगवान बुद्ध का अलग धाम है, भगवान कल्कि का अलग धाम है, हर एक अपना अपना अलग प्लैनेट है। नरसिंह देव का अलग प्लैनेट है। तो ये जो द्वितीय चतुर्व्यूह हमने बताया, दिस इज द सेकंड चतुर्व्यूह। ये कहाँ पर है? ये वैकुंठ की बाउंड्री में है और उसके ऊपर वाला गोलोक वृंदावन की बाउंड्री में है। अभी इनमें से ये सब हम कहाँ पे चर्चा कर रहे हैं? दिस इज ऑल इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड अभी तक मटेरियल वर्ल्ड में आया नहीं है। आध्यात्मिक जगत, यहाँ पे काल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर जो भी जाएगा, किसी की मृत्यु नहीं होगी, किसी की जरा नहीं है, किसी की व्याधि नहीं है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। बट अभी इसके आगे जब भगवान, हमने सेशन 5 कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवत गीता जिन्होंने भी किया है, याद आ रहा है? सेशन 5 सब्सटेंस एंड शैडो, हमने वहां पर डिस्कस किया था कि एक्चुअल सच्चाई किधर है उस जगत में, उस जगत से। यस, मोहित प्रभु, ऊपर से जब नीचे आते हैं, दिस वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यहाँ पर हर चीज बैड कॉपी है ऑफ द ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनल कॉपी वहां पे है, रिफ्लेक्टेड कॉपी, बैड कॉपी इज हियर। तो यहाँ पर काल का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो काल का कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले कौन है? तो अभी यहाँ से शुरू हो रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड में। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो सब कुछ अच्छा है। अभी कुछ लोग हैं, कुछ जीव हैं जो कि भगवान के धाम से रिबेल करके आते हैं। मुझे नहीं चाहिए भगवान, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। स्टोरी ऑफ प्रोडिगल सन, इफ यू कैन रिमेम्बर, कि क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में ये कहानी आती है कि एक बाप को छोड़ के बच्चा घर छोड़कर आ जाता है। भटकता है, वो हर जगह ढूंढता है, भागता है, इधर उधर, कुछ खाने को नहीं मिलता है। भले वो करोड़पति बाप का बेटा है, रास्ते में भटक भटक के वो कुछ कुछ खाने की कोशिश कर रहा है। लास्ट में जब उसकी मति फिरती है, वो फिर से अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी, मुझे किसी तरह नौकरी में रख लो, मैं वहां क्या क्या नहीं खा रहा हूँ, किसकी किसकी सेवा नहीं कर रहा हूँ, मुझे प्लीज अपने पास रख लीजिए। मैं आपकी नौकरी करूंगा, मैं आपके गाड़ी साफ करूंगा, मैं आपके घर पे पोछा लगा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, मुझे नौकरी पे रख लो। पिताजी बोलते हैं, तू मेरा बेटा है, यू आर माई सन, हाउ कैन आई कीप यू इन सर्विस? अरे मैं तो तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ, भले ही तुम मेरे से छोड़ कर चले गए हो, यू हैव रिबेल्ड अगेंस्ट मी, बट आई एम स्टिल लॉन्गिंग, कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरा बेटा लौट कर आएगा। तो ऐसे ही कुछ जीव हैं जो कि भगवान के धाम से हम लोग क्यों इस जगत में आए, हमें भी भगवान बनना है। अरे भगवान, आप अपने जगह पे भगवान हो, आई ऑल्सो वांट टू बी सम कंट्रोलर इन माई स्फीयर। तो कुछ जीवों को एकोमोडेट करने के लिए, ठीक है, तुम्हें अगर कंट्रोलरशिप चाहिए, तुम यहाँ पे कंट्रोलरशिप अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए मैं अलग से एक सेटअप बना देता हूँ। जैसे एक माँ क्या करती है, जब बच्चा रोता है, बच्चा क्या बोलती है, बच्ची बच्ची बोलती है, माँ माँ माँ, मैं भी कुछ खाना बनाऊंगी, कुछ कुकिंग करूंगी, सब कुछ, समथिंग आई वांट टू डू। तो माँ क्या करती है, अरे तू यहाँ पे कुकिंग करेगी, तेरा हाथ वाथ जल जाएगा, तुझे एक काम करती हूँ, तेरे लिए एक छोटा सेटअप दे देती हूँ, यू कुक देयर, ये बच्चों के साथ खेलो, ये करो, कूदो, जो करना है करो। लेकिन जब भूख लगती है ना, जब भूख लगती है, वही बेटी आके माँ के पास आती है, रोती है, बोलती माँ कुछ खाने को दो। तो माँ बोलती है, बेटा तुझे तो मैंने किचन दिया था, वहीं पे बना लेना, व्हाई यू आर कमिंग टू मी? देन व्हाट द गर्ल डज, शी सेज, अरे माँ, उससे थोड़ी ना पेट भरने वाला है, वो तो सब नाटक था, उसमें थोड़ी ना कुछ पेट भरता है, हम खेल रहे थे, अभी मैं आपके पास आई हूँ, प्लीज फीड मी। एंड देन मदर फीड्स द चाइल्ड। सिमिलरली स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड में ये डिस्क्रिप्शन है, डिफरेंस है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज एक्चुअल प्लेस जहां से हम आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, खुशियां ही रहे, जहां प्यार ही प्यार पले, राइट? तो ये चलो फिर भी बॉलीवुड का सॉन्ग है, बट दिस इज द प्लेस विच इज एक्चुअली इट रिफरिंग टू। और जिसने लिखा है उसको खुद ही नहीं पता था, हमने वो कहानी बताई थी, वो सोच रहा है कि अरे दिस काइंड ऑफ प्लेस डजंट एग्जिस्ट। तो हमारे ऑथर लोग ऐसे होते हैं, वो सोच लिख तो देते हैं, उनको पता ही नहीं कि ऐसा प्लेस एग्जिस्ट करता है कि नहीं।
बट एक्चुअली सच काइंड ऑफ प्लेस डज एग्जिस्ट. एंड व्हाट इज दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड. लेकिन कुछ जीव जो भगवान को छोड़ के इस जगत में आए, उनके लिए कुछ तो अकोमोडेशन करना पड़ेगा, उनके लिए कुछ तो रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी. तो उनके लिए भगवान क्या करते हैं, टॉयलेट, एक टॉय किचन, जैसे माँ क्या करती है, माँ एक टॉय किचन बनाती है, उसी तरह से भगवान भी एक टॉय वर्ल्ड बनाते हैं, सो दैट द लिविंग एंटिटीज कैन अंडरस्टैंड दे आर द कंट्रोलर्स. आई एम द एंजॉयर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम गॉड. इस चीज को करने के लिए भगवान श्री हरि ने इतने अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना की है. सोचिए, इनमें से जो संकर्षण वाला एलिमेंट था, हमने बताया संकर्षण जो थे, उनमें से इस अब जो अभी जो एक्सपेंशन आ रहे हैं, अब सब मटेरियल वर्ल्ड के बाद आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं. तो मटेरियल वर्ल्ड के बाहर निकलते हैं कौन, पहले पुरुष अवतार. इन्हें कहा जाता है फर्स्ट पुरुष इनकारनेशन. बहुत सारे भगवान के अवतार होते हैं, ये पुरुष टाइप के इनकारनेशन है. महाविष्णु, इनके एक एक लोम कूप से क्या होता है, ही लाइज डाउन इन कारण सागर. ये कारण सागर में लेट जाते हैं. स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बाहर मटेरियल वर्ल्ड में देयर इज अ ओशन ऑफ वाटर, राइट. तो उस ओशन ऑफ वाटर में कारण, इससे सारी चीजों का सृष्टि हुई है. सर्व कारण कारणम, यही सागर में सारी, अभी हमको समझना बहुत मुश्किल है. कॉस्मिक बिग बैंग थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी, ये थ्योरी अभी भी साइंटिस्ट लोग क्रिएशन को समझ नहीं पाए. बट शास्त्रास डू से आप कोई भी पुराण पर निकाल लीजिए, अग्नि पुराण, वायु पुराण, स्थल पुराण, ये पुराण, जो भी पुराण निकाल लीजिए, एवरीवेयर द सेम कंसिस्टेंसी इज देयर. हर जगह सिमिलर डिस्क्रिप्शन आता है किस प्रकार से क्रिएशन हुई. जब हम सेम चीज हर पुराणों में पढ़ते हैं ना, तब लगता है नहीं नहीं, सारी चीजें, कोई मुझे चीटिंग नहीं कर रहा. नहीं तो अगर कहीं पे ये चीज लिखा हुआ, कहीं पे ये चीज लिखा हुआ, अरे यार तुम्हारे शास्त्रों में ठीक नहीं है. दैट इज अ प्रॉब्लम. इवन इन बाइबल इफ यू सी, बाइबल में लिखा हुआ है कि द अर्थ वाज क्रिएटेड इन 7 days, 7 दिनों में धरती बनी. एंड और समटाइम्स अर्थ वाज क्रिएटेड इन 5000 years बैक. तो मॉडर्न डे लोग परेशान हो जाते हैं, साइंटिस्ट लोग परेशान हो जाते हैं, यार बाइबल सही है या फिर हमारा हमारा जो साइंटिफिक स्टडी है वो सही है. हम लोग खोद के निकाल रहे हैं धरती से, अरे हमारे लिए तो लाखों साल पुराना भी आर्टिफैक्ट निकल रहा है जमीन के अंदर से. तो बाइबल इज स्टडिंग 5000 years, और इट इज सेड कि अर्थ वाज क्रिएटेड इन 7 days. तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम भी समझना मुश्किल है. ये किसके 7 दिनों में बना था, ये कितने 5000 साल जो बोल भी रहे हैं, ये देवताओं का 5000 साल है, ब्रह्मा जी का 5000 साल है, किसका 5000 साल के बारे में बता रहे हो. दिस इज व्हाट इज रिलेटिविटी मीन. किसके हिसाब से, टाइम तो सबका एक ही टाइप का जाता है. तो ये टाइम का कॉन्सेप्ट भी वेदों में थोड़ा, तो भले ही बाइबल ने बताया है, लेकिन बाइबल उतना डिस्क्राइब नहीं करता है. शास्त्र हमारे, एटलीस्ट इफ यू सी सनातन धर्म, शास्त्र बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि क्रिएशन कैसे हुआ. अब महाविष्णु क्या करते हैं, इनके एक एक लोमकूप से एक एक मतलब विद वन हेयर एंडिंग, सोच सकते हैं हमारे कितने बालों के बाल हैं, एक एक बालों के एक एक एंड से एक एक ब्रह्मांड की सृष्टि हो रही है. ब्रह्म अंड, जिसके अंदर ब्रह्मा जी एक अंडे के रूप में एक यूनिवर्स में रहते हैं. ब्रह्मा जी, दिस इज गोल्डन एग, इसीलिए हिरण्यगर्भ भी कहते हैं. उस एक यूनिवर्स में पहले जो हमने बताया महाविष्णु, आगे चल के क्या हो रहा है, वो दृष्टिपात करते हैं. क्योंकि कोई भी कभी भी विष्णु माया का संग नहीं करते. ही जस्ट, वो माया को हाथ भी नहीं लगाएंगे. विष्णु के साथ हमेशा लक्ष्मी देवी रहती हैं. माया को छूने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अलग से अपनी शक्ति की क्रिएशन की. इसीलिए इस शक्ति को कहते हैं शंभु. इस शक्ति को कहा जाता है, उनकी दृष्टि है शंभु तत्व. तो देखिए, अभी तक जो कॉन्सेप्ट था, अभी तक टाइम नहीं आया था. देयर वाज नेवर, अभी तक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये सब काम हो रहा था. जैसे ही अभी मटेरियल वर्ल्ड में सब काम करना शुरू हुआ, पहले जो भगवान की दृष्टि पड़ी इस यूनिवर्स में, वो है शंभु. इसीलिए इनका नाम एक और भी आता है. टाइम अभी से चालू होना शुरू हुआ, टाइम गेट्स एक्टिवेटेड इन दिस वर्ल्ड, इसीलिए इनका एक और नाम है क्या, महाकाल या काल. शिव शंभु जी का नाम क्या है, काल भी है, क्योंकि ये भगवान श्री हरि की एक शक्ति है, उन्हीं से एक्सपेंशन में आई है, उन्हीं के समान भी है ऑलमोस्ट. थोड़ी कुछ गुणों में कम है. लॉर्ड शिवा हैज 55 क्वालिटीज, लॉर्ड विष्णु हैज 60 क्वालिटीज. तो शिव जी इज अनदर तत्व ओनली, वो हमसे कहीं भिन्न है. ही इज ऑलमोस्ट लाइक ऑन द लेवल ऑफ लॉर्ड विष्णु, बट ऑलमोस्ट नॉट अबव. तो यहाँ पर शंभु तत्व क्या करते हैं, शंभु जी और उनकी अर्धांगिनी पार्वती, क्योंकि विष्णु तो माया का संग नहीं करेंगे, शंभु और पार्वती मिलकर एक ब्रह्मांड में आगे चलकर हेल्प करते हैं यूनिवर्स के क्रिएशन करने के लिए. और फिर अगेन भगवान विष्णु एक एक ब्रह्मांड में घुसते भी हैं यूनिवर्स को और भी फैसिलिटेट करने के लिए, कि भाई मेरे द्वारा ही काम का होगा, इट कैन नॉट हैपन. तो अगेन जो दूसरा, देखिए हर ब्रह्मांड के अंदर एक एक विष्णु दिख रहे हैं अभी. इन्हें कहा जाता है गर्भोदकशायी विष्णु. एक यूनिवर्स के बीच में
देखिए हर एक यूनिवर्स आधा जल से भरा हुआ रहता है. दिस इज समथिंग ऑन अ हायर डायमेंशन. हम नहीं समझ सकते वाटर कौन सा वाटर, विच वाटर वी आर टेलिंग अबाउट. ये डिफरेंट डायमेंशन की बात कर रहा हूँ मैं. तो इस वाटर का कंस्टिट्यूएंट्स भी देखने जाएंगे. दिस विल बी ऑन अ वेरी, मतलब इसको नॉर्मल वाटर से भी कंपेयर नहीं कर सकते. तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जब वेद पढ़ते हैं. अरे वेदों में लिखा हुआ ये. सर दिस इज क्वाइट हायर थिंग. ये वाटर, विच वाटर की बात कर रहे हैं. दिस इज ऑन सम लाइक वेरी हायर डायमेंशन. इसको देखना भी बहुत और मुश्किल है. कौन से जहाँ कहाँ पर है, दिखता ही नहीं है ये सब चीजें. तो उनके नाभि से कौन होते हैं, ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं. अब ब्रह्मा जी फिर आगे चलकर उनका जो नाभि की जो नाल थी उसको वो 14 भागों में डिवाइड कर देते हैं. और उस भागों में जब डिवाइड करते हैं, देन व्हाट हैपेंस, पहले उन्होंने रुद्र को उत्पन्न किया. देन उनके 4 पुत्र, ये हमने थर्ड चैप्टर में डिस्कस किया. चार चार पुत्र थे. उसके अलावा नारद मुनि, सप्त ऋषि, देन मेनी ऋषिस ही क्रिएटेड. ये सब हमने थर्ड चैप्टर में एक किया. तो ये हमारे हिसाब से हाउ इवोल्यूशन हैपेंड, हाउ क्रिएशन हैपेंड, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है. और ब्रह्मा जी फिर इसी ब्रह्मांड को 14 भागों में डिवाइड भी करते हैं. तो सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वरलोक, भूवरलोक, ये भूलोक के ऊपर है. एंड उसके नीचे अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल. तो ये डिस्क्रिप्शन आता है क्रिएशन का. ठीक है. तो इस हिसाब से, और उसके बाद हर एक अणु में भगवान श्री हरि एक और रूप से एक्सपैंड करते हैं. दिस इज द थर्ड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, विच इज व्हाट, इनका नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु. ही इज परमात्मा. हमारे हृदय में, हर एक एटम में, हर एक चीज के हृदय में, हर एक चीज के एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हर जगह पे अगर विष्णु नहीं घुसेंगे तो कोई भी काम कंप्लीट नहीं होगा. तो देखिए इस ब्रह्मांड के अंदर बाहर हर जगह भगवान हरि क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. भगवान हरि के बिना ये कार्य चल ही नहीं सकता. तो यहाँ पर हमने ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्यों बताया कि दिस इज व्हाट इज एक्चुअली वन वैकुंठ प्लैनेट. उसके नीचे जब जाएंगे, दिस इज वन वैकुंठ, इसमें अनंत कोटि भगवान के अवतार है. अभी फोर्थ चैप्टर में ये अवतारों का सेक्शन आने वाला है. ये आते क्या है, देखिए नाम कहाँ से, अवतार. अवतार मतलब क्या, अवतार. अवतार नाम ही बोली, अवतार নিয়েছেন. अवतार আমরা বাংলায় স্বাভাবিকভাবে বলি না, अवतार নিয়েছেন. अवतार নিয়েছেন মানে কি, कोई ऊपर से नीचे आया है. अवतरित होना, अवतरित का टर्म ही है अवतरित. जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है, इट इज अ नेचुरल फ्लो. उसी तरह से भगवान का धाम ऊपर है, वहां से वो नीचे आ रहे हैं. तो चिरंजीत प्रभु, यस थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन बार बार सुनेंगे तो ये हो जाएगा. तो देखिए अगर इतना ही इजी होता, चने के भाव में मिल रहा होता, आपको लग रहा होगा कि कितना डिफिकल्ट है. अरे ये अगर चने के भाव में मिल रहा होता तो भगवान भी लगता है, अरे भगवान तो मेरे जैसे ही है. अरे लॉर्ड इज ग्रेट, हाउ ही इज ग्रेट. अगर ये भी जान ले हम, दैट इटसेल्फ इज सो ग्रेट. क्या बात कर रहे हो, दैट मींस कृष्ण इज सो ग्रेट. कृष्ण के एक अंश के अंश के अंश के अंश अंश है कौन, विष्णु जी. मतलब सोचिए, कृष्ण से बलराम, बलराम से चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह से एक और नारायण, नारायण से चतुर्व्यूह, उसके बाद विष्णु जी आ रहे हैं इस संसार के. गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, कारणोदक्षाई विष्णु. तो सोचिए कितने भगवान महान होंगे, राइट. कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कितने महान है जिनका नाम हम ले रहे हैं. सो ग्रेट. तो इस अगेन इसी चार्ट को मैं थोड़ा और भी अगर बताऊं तो आगे चल के ब्रह्म ज्योति आती है, फिर भगवान श्री हरि क्रिएट करते हैं, और ऐसे एक एक ब्रह्मांड होता है. तो दिस इज द थिंग. तो नाउ इफ वी गो अहेड, तो हम टाइम वाले पोर्शन में थे. तो टाइम वाले पोर्शन में भी हमने बताया कि हमारे ऊपर कुछ प्लैनेट्स हैं, कुछ नीचे प्लैनेट्स हैं. तो टाइम भी हर जगह पे डिफरेंट हिसाब से चल रहा है. तो एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा. ये कहानी, ये उदाहरण देंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा हाउ इट इज रिलेटिव. ये वाला जो हमने सेक्शन बताया, हाउ इट इज रिलेटिव. तो एक कहानी है, कितने लोगों ने कृष्णा बुक पढ़ी है, प्रभुपाद जी की कृष्ण बुक, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, या दशम स्कंद ऑफ श्रीमद् भागवतम, पूरा पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है लगता है, मतलब पूरा शायद नहीं भी पढ़ा हो. ओके. हाथ उठा नीचे भी कर देंगे. तो एनीवेज यस, तो अगर आपने कृष्ण बुक पढ़ी है तो वहां पे कहानी आती है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिगार्डिंग रिलेटिविटी ऑफ टाइम. भारत में किस प्रकार से हर कोई ये जानता था, उसके बारे में कहानी बताऊंगा मैं. तो एक बार की कहानी है, एक ककुदमी नाम के एक राजा थे सतयुग में. सतयुग, ओके सतयुग में वो महान, बहुत महान राजा थे. तो सतयुग में उनके ककुदमी नाम के राजा थे, उनका नाम रेवत भी बोलते हैं बहुत लोग. तो उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था रेवती. तो वो अपनी कन्या के विवाह के लिए एक सुटेबल वर की खोज कर रहे थे. आई वांट, यस, तो एक मुझे एक अच्छा वर चाहिए. तो अब वो ढूंढ रहे थे प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड. ये हस्बैंड, ये हस्बैंड, ये हस्बैंड, किससे शादी कराऊं मैं अपनी बेटी की. तो इतने कंफ्यूज हो गए कि मेरी बेटी इतनी गुणवान है लेकिन मुझे हस्बैंड ठीक ठाक नहीं मिल रहा है.
जिसको जिसको सोच रहे थे सब कंफ्यूज हो गए। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या काम करता हूँ, मैं ब्रह्मा जी के पास जाता हूँ। ब्रह्मा जी के पास जाता हूँ। ब्रह्मा जी के पास जाऊँगा तो ब्रह्मा जी मुझे एटलीस्ट सजेस्ट कर पाएँगे। ही इज़ आवर परमपिता, ही इज़ आवर एक्चुअल प्रजापति। उनसे मैं पूछता हूँ कि मेरी बेटी के लिए कौन अच्छे वर होंगे। तो वो क्या करते हैं, अर्थ प्लैनेट से उनका राज्य था, जितने लोग गुजरात में हैं, आप लोग अगर गुजरात में हैं, जूनागढ़ आप लोगों ने नाम सुना होगा। जूनागढ़, जूनागढ़ में एक पहाड़ है, रेवतक पर्वत या जूनागढ़ का जो पहाड़ है, वहाँ पे दिस पर्वत हैज़ आल्सो नेम फ्रॉम रेवत पर्वत 10th कैंटो में रेवत पर्वत इसका नाम आता है। তো অনেকজন আছেন এখানে আমাদের এতে अमिता माताजी, रूमा सॉरी अनदर माताजी इज देयर। तो यस, तो वो लोग गुजरात से हैं। तो हम लोग जब गुजरात में द्वारका यात्रा में गए थे, तो सोमनाथ की ओर जाते वक़्त वो पर्वत आता है। तो वहाँ पे उस एरिया में वो रूल करते थे। तो वहाँ से वो जाते हैं कहाँ पे? ब्रह्मा जी के प्लैनेट। सोचिए ब्रह्मा जी का प्लैनेट कितना ऊपर होगा। सो मेनी योजनास, मतलब सो मेनी किलोमीटर्स हाई अबव। वहां जाने के बाद थोड़ा वहां पे जाके देखते हैं कि अरे ब्रह्मा जी के वहां पर तो थोड़ा डांसिंग वांसिंग चल रहा है, थोड़ा ये वो डांसिंग कुछ तो प्रोग्राम चल रहा था। तो कुछ देर वो वेट कर गए। यस, लेट्स सी। तो जैसे ही वो वेट किए, उसके बाद वेट करने के बाद ब्रह्मा जी ने भी नोटिस किया कि अरे एक तो इम्पोर्टेंट गेस्ट आए हैं, मैंने उनको नेग्लेक्ट किया। तो उनसे पूछते हैं, हाँ हाल बताइए, क्या करना है मुझे। तो वो पूछते हैं कि मेरी बेटी के लिए वर चाहिए, आई वांट सम सुटेबल हस्बैंड, मुझे बताइए मैं किनसे शादी कराऊं, अभी जो प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड्स हैं मैं जो उनको देख के आया हूँ, प्लीज लेट मी नो। ब्रह्मा जी हंसने लगे, हा 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 हा। ये रेवत महाराज, आपको तो ये भी नहीं पता कि आप जिनसे अपनी बेटी का विवाह करवाना चाहते हैं, उनके जितने भी हस्बैंड्स, प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड्स थे, वो सब के सब कब मर गए वो पता नहीं। मटेरियल वर्ल्ड में इतना, जो अर्थ प्लैनेट है, नीचे जो प्लैनेट है, कब का कब खत्म हो गया सारा प्लैनेट का टाइम। मतलब तुम जिसको लोग जिनसे शादी करवाना चाहते थे, उनका अगर कंकाल भी ढूंढोगे वो भी नहीं मिलने वाला। बोले क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो यहाँ का टाइम वहां का टाइम का डिफरेंस है भाई। तो एक काम करो, इमीडिएटली जाओ, फटाफट नीचे जाओ। अभी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपीयर करने वाले हैं। जैसे ही जाओगे तुम वहां पर पहुंचोगे, तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपीयर कर चुके होंगे। तब बलराम जी, क्योंकि ये जो रेवती हैं, ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, ये बलराम जी की ही नित्य अर्धांगिनी है। तो इनका विवाह बलराम जी के साथ होना चाहिए। तो जाओ उनके साथ, उनके उनका विवाह बलराम जी के साथ कर लेना। तो जैसे ही फिर वहां पे आते हैं, अभी भी रेवत कुंड है वहां पर, आप अगर जूनागढ़ के वहां पर जाएंगे, तो देयर दिस प्लेस इज देयर। तो वहां पर बलराम जी ने क्या किया, बलराम जी के पास आए रेवत महाराज, और जैसे ही वहां पर आए तो बोले कि मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। तो बलराम जी, सोचिए उस समय द्वापर युग चल रहा था और ये सतयुग की कहानी है। अब कौन से सतयुग हमको ही नहीं पता, उतने बीच में कितने सतयुग निकल गए होंगे। तो सतयुग से द्वापर युग के बीच में, हर युग में हमारी आयु, हमारी चेतना, हमारी मन, हर चीज में अवनति हो रही होती है। और लाइफ ड्यूरेशन, एवरीथिंग इज डिक्रीजिंग। तो उस समय रेवती की हाइट इतनी थी, लाइक टू मेनी फीट। अब अगर देखेंगे शास्त्रों में वर्णन आता है कि भीम वाज ऑलमोस्ट लाइक 21 फीट, श्री चैतन्य महाप्रभु वाज ऑलमोस्ट 6-7 फीट। और हमारी हाइट देखिए, अभी स्टैंडर्ड हाइट 5 फीट हो गई है, 5 फुट 4, 5 फुट 5, है ना। तो धीरे धीरे हाइट कम हो रही है, हमारे लोगों की करुणा की भावना कम हो रही है, दूसरे के प्रति मर्सी, दया एकदम है ही नहीं है, कम होती जा रही है। हमारी बुद्धि कम होती जा रही है, हम 10 डिजिट का फोन नंबर याद नहीं रख सकते। ये सब कलयुग का लक्षण है। तो उस समय ये लक्षण था कि हाइट कम हो रही थी। तो अभी रेवत महाराज ने बोला मेरी बेटी का विवाह करवाना है। तो बोले मैं कैसे करूं, मेरे से हस्बैंड से तो वाइफ बड़ी है। तो अभी क्या करेंगे, बलराम जी ने क्या किया, उन्होंने अपना हल लिया और उनके कंधे पे रखा, एंड धीरे 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 हल को नीचे किया। एंड देन शी कम्स इनटू अ प्रॉपर हाइट विद बलराम जी, एंड देन दे गेट मैरिड। तो दिस इज अनदर स्टोरी, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि आइडिया ऑफ रिलेटिविटी इज नॉट समथिंग न्यू। ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर, जो एल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे, वो पहले से हम सबको पता था। और ऐसे मैं और भी कितने कहानी बता दूंगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से सो मेनी टाइम्स, इवन मुचुकुंद महाराज का एक कहानी आता है, जो कि मुचुकुंद महाराज देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए गए थे। जब लौट के आते हैं, देखते हैं उनके कोई भी सगे संबंधी जीवित नहीं है। तो उन्होंने भगवान से, वो भी इसी मुचुकुंद महाराज की भी कहानी इसी पर्वत से रिलेटेड है, रेवत पर्वत, ये जूनागढ़ में। तो वो जाके एक जगह सो जाते हैं, फिर सो मेनी थिंग्स हैपन, तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। तो वो जब वहां लौट के आते हैं, तो उनके परिवार वाले सब, क्योंकि वो देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए गए थे, जब लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि उनके परिवार वाले कोई भी जीवित नहीं है इस जगह पे। तो दिस इज द टाइम ड्यूरेशन, टाइम डिफरेंस बिटवीन हायर प्लैनेट्स एंड दिस प्लैनेट। तो देवलोक में समय तो काफी लंबा चल रहा होता है। या फिर एक एग्जांपल दूं, अगर देवलोक में 1 साल जा रहा होगा, तो यहाँ पर 360 साल निकल जाते हैं। देवलोक में अगर एक साल जाता है, यहाँ पर 360 साल। यानी कि हम जब हर ईयर दुर्गा पूजा मनाते हैं,
एवरी डे वी सेलिब्रेट दुर्गा पूजा। उनके हर दिन में दुर्गा पूजा आती है। अच्छा आज मॉर्निंग से देवराज इंद्रुड़ी आज दुर्गा पूजा हो रहा है, 12 बजे दुर्गा पूजा मनाते हैं लोग। ओके ओके ठीक है। तो इस प्रकार से तो उनके हर दिन की जो एक्टिविटी है वहां यहाँ पर एक साल निकल जाता है, राइट। तो ये है रिलेटिविटी। तो अभी जो हम करने वाले हैं एक्टिविटी, बेसिकली यहाँ पर 4 युगों का डिफरेंस हम लेने वाले हैं। तो हमने अभी स्टार्ट किया था, कैसे क्लास को बिगिन किया था कि अरे भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को 12 करोड़ साल पहले ये ज्ञान दिया था। अभी आने वाला है 4th चैप्टर में। उसके पहले मैं पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो किस प्रकार से दिस रिलेटिविटी ऑफ टाइम इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कितने लोगों को, हाउ मेनी ऑफ यू, अगर मैं आपसे पूछूं, हाउ मेनी ऑफ यू, इफ आई आस्क यू, कैन टेल मी अबाउट वन थिंग, कि आप लोगों को कितने लोगों ने सुना है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली कितने टाइम का होता है? कितने आप लोगों को, कितने लोगों को पता है? अगर इफ आई आस्क यू, ओके भुवनेश्वर, चिरंजीत, क्योंकि अगर आप इंटरनेट सर्च करने जाएंगे, सो मेनी साधु बाबास, उनके हिसाब से टाइम ड्यूरेशन पूरा डिफरेंट है। कोई बोलता है 1200 साल, अभी बोलता है अभी सतयुग चल रहा है, कोई बोलता है अभी द्वापर चल रहा है, कोई अभी कलयुग चल रहा है। क्यों? क्योंकि 1200 का ड्यूरेशन है। मतलब कहाँ से शास्त्र पढ़ते हैं, वी डोंट नो। यस, थैंक यू विश्वजीत प्रभु, शौविक प्रभु, भुवनेश्वर प्रभु। तो बेसिकली लोग शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन फुल अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं। कोई भागवतम उठा के नहीं पढ़ रहा है, कोई भी भगवत गीता प्रॉपरली किसी गुरु के अंडर में नहीं पढ़ रहा है, और बड़े बड़े यूट्यूब में वीडियोस चलते हैं, बड़े बड़े गुरु लेके बैठे हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू रियली वांट टू स्टडी, स्टडी प्रॉपरली। तो एक्चुअली स्पीकिंग, ये क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं ये हमें समझना। अगर मैं राइट साइड ना देखूं, डोंट लुक एट दिस साइड। तो बेसिकली शास्त्रों में दिखाया गया है कि कलयुग लास्ट फॉर 1200 years, द्वापर लास्ट फॉर 2400 years, त्रेता लास्ट फॉर 3600 years, and सतयुग लास्ट फॉर 4800 years। तो वो बोलते अरे इस हिसाब से तो अभी लाइक 5000 साल निकल गए हैं, या फिर अभी तो शायद द्वापर चल रहा है, अभी त्रेता चल रहा है, या सत्य चल रहा है। सो मेनी थिंग्स दे स्टार्ट टेलिंग। क्योंकि द्वापर जब खत्म हुआ तो उसके बाद क्या होना चाहिए? कली होना चाहिए। तो कली 1200 साल हो गया होगा, एंड 1200 के बाद फिर सत्य होगा, फिर ये होगा। तो उनके हिसाब से अभी तो सिर्फ सत्य युग चल रहा है ना, क्योंकि जब 5000 साल पहले द्वापर खत्म हुआ, उसके बाद 1200 साल तक कली चला होगा, उसके बाद अभी इस हिसाब से एट प्रेजेंट मोमेंट सतयुग चल रहा है। देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज दे जंप द वर्ड्स। वहां पर जब भी शास्त्रों में ये लिखा होता है 1200 साल, वहां पर डिस्क्रिप्शन आता है 1200 दिव्य वर्ष। अब ये दिव्य का मतलब क्या है? जब भी ये दिव्य शब्द आता है तब भी हमें ये समझना पड़ेगा, दिव्य का मतलब है, दिव्य मीन्स अकॉर्डिंग टू डेमी गॉड्स। देवताओं के हिसाब से दिव्य का की परिभाषा है। देवताओं के हिसाब से सतयुग मतलब 4800 years। और हमने अभी ऐसा एग्जांपल दिया, 1 ह्यूमन मंथ इक्वल टू 24, 1 ह्यूमन ईयर इक्वल टू 1 डे ऑफ डेमीगॉड्स। यानी कि देवताओं का एक दिन यहाँ पर एक साल होगा, देवताओं का एक साल यहाँ पर 360 साल होगा। तो अगर इसी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे किन से, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई एवरीथिंग इनटू 360 into 360 into 360 into 360. What will happen? This will come according to calculation of human beings। 4,32,000, 8,64,000, 1296 एंड ये। तो उनके हिसाब से ये 12,000 इज एक्चुअली 1 चतुर्युगा या 1 दिव्य युगा। 1 दिव्य युगा is equal to 12,000 years according to demigods, but according to human beings is equal to 43,20,000 years। तो जब ब्रह्मा जी के पास गए ककुद में, उसके बीच में बहुत सारे युग निकल गए थे। क्यों? समझ में आया? रिलेटिविटी के हिसाब से उनका प्लैनेट काफी ऊपर है, इसलिए उनके हिसाब से टाइम काफी फास्ट जा रहा होता है। तो अगर अभी हमने जो डिस्कस किया, तो यस, तो बहुत जगह आप लोगों ने, यस थैंक यू सो मच चेतना माता जी, अभिजीत प्रभु, तो इंटरेक्ट करने के लिए। तो मैं अभी हम जो एक्सरसाइज, अभी जो हम चीज आपके सामने करने वाले हैं, अभी ब्रह्मा जी का लाइफस्टाइल, आज थोड़ा मैथमेटिकल क्लास होगा, डोंट वरी। इसका सारांश ये है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कितने महान हैं, वो हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो अभी आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कि जिस प्रकार से वी डिस्कस्ड कि ब्रह्मा जी का जन्म कैसे होता है, इस ब्रह्मांड के एक लोमकूप से, गर्भोदक्षय
विष्णु ने एक ब्रह्मांड की सृष्टि की और कारणोदक्ष विष्णु ने एक ब्रह्मांड की सृष्टि की, और यहाँ पर जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, अब ब्रह्मा जी का एज कितना है, तो नाउ वी विल बी डिस्क्राइबिंग व्हाट इज द एज ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी का एज अगर देखा जाए तो यस, तो ये है उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से ब्रह्मा जी का पूरी लाइफ टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो अगर यहाँ पर देखा जाए ब्रह्मा जी का जन्म हो रहा है कब, स्टार्टिंग में जब कमल नाभि से उनकी उत्पत्ति हुई, और उनका अंत। तो जब उनका जन्म होता है तो ब्रह्मांड का भी जन्म होता है। ब्रह्मा जी का जन्म जब होता है, ब्रह्मांड भी तो क्रिएट हो रहा है। और जब ब्रह्मा जी का अंत होता है, जब उनके 100 साल निकल जाएंगे, देन व्हाट विल हैपन, ही विल डाई। उनके हिसाब से 100 साल। तो एक और चीज यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ, अनदर थिंग व्हाट आई वांट टू टेल हियर इज, even in different yugas, lifetime was also different. In Satyuga, the standard lifetime was beginning of Satyuga. Satyuga जब start हुआ तब lifetime थी क्या, 1 लाख years, 1 साल तक, 1 लाख साल तक कोई जीता था। जैसे ही सतयुग धीरे धीरे खत्म हुआ और त्रेता जैसे ही शुरू हुआ, एट द बिगिनिंग, दिस इज इन द बिगिनिंग ऑफ सतयुगा, इस पॉइंट पे जब बिगिनिंग सतयुग बिगिनिंग हुआ, उस समय ये आयु थी। जैसे ही सतयुग धीरे 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 त्रेता की ओर जाता है, तो लोगों की आयु कम होने लगती है। त्रेता युग आते आते एक व्यक्ति की आयु कितनी हो गई, 10,000 साल। 10,000 साल, 10,000 ईयर्स डिवाइडेड बाई 10 हो गया। अगेन और थोड़ा जब त्रेता से द्वापर की ओर आने लगे, देन अगेन व्हाट हैपेंड, 1,000 ईयर्स डिवाइडेड बाई 10। एंड जब द्वापर से जब कली शुरू हुआ, कली एट द बिगिनिंग ईयर्स, एक व्यक्ति की आयु, स्टैंडर्ड आयु कितनी होती थी, 100 ईयर्स। अभी आजकल तो और भी कम हो गई, वी आर ऑलमोस्ट लाइक 5,000 ईयर्स ओनली इन कलियुगा। अभी आयु और भी कम हो गई। तो बेसिकली हम देखें ये युगों का ड्यूरेशन क्या है, इफ वी सी युगास ड्यूरेशन इज 1:2:2:3:4, ये इस हिसाब से मैनिफेस्ट हो रहा है। लेकिन आयु किस प्रकार से घट रही है, 1:10:100:1000, ये इनका रेशियो है। तो इस हिसाब से 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल, 1 लाख साल, ये इस रेशियो में ये आयु और ड्यूरेशन कम हो रहा है। इसीलिए बहुत बार लोग बोलते हैं ना, अरे विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तपस्या की, या फिर वाल्मीकि मुनि ने 60,000 साल तपस्या की, इवन हिरण्यकशिपु ने 10,000 साल तपस्या की। क्यों? क्योंकि वो कौन से युग में कर रहे थे, ये समझना जरूरी है। विच युगा दे वर प्रैक्टिसिंग, राइट। इवन राम जी ने इतने साल, ऑलमोस्ट लाइक 30,000 ईयर्स प्लस उन्होंने शासन किया, इतने साल, इतना 1,000 सालों तक शासन किया, और लेट्स से 11,000 साल शासन किया। तो बेसिकली हमने ये समझना है कि हर समय की बात अलग है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट। तो अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं कि ब्रह्मा जी का आयु, अब तो हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मूव में जाएंगे। ब्रह्मा जी की आयु अगर देखें, अभी जो समय है उनके हिसाब से आयु क्या है, 100 साल की होती है। हर चीज, जीव की आयु, इट्स, जब भी किसी की क्रिएशन होती है उसके हिसाब से 100 साल के हिसाब से क्रिएट की जाती है। जैसे कोई चींटी भी क्रिएट होती है, चींटी का भी जब क्रिएशन होता है उसके हिसाब से वो 100 साल के हिसाब से क्रिएट होता है। उसका जब जन्म हो रहा है उसके हिसाब से वो 100 साल है, और हमारे हिसाब से वो कम है। उसके हिसाब, हमारे हिसाब से शायद 2 दिन शायद कोई चींटी जिंदा रहे, हमारे लिए वही, हमारे लिए कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन चींटी के लिए उसमें उसके 100 साल समाये हुए हैं, उस 1 या 2 दिन या 4 दिन में, जितना दिन भी चींटी जी रही है। एक मक्खी मान लीजिए अगर हाफ डे भी जिंदा रहती है, 1 दिन भी जिंदा रहती है, उसके हिसाब से वो 100 साल है। तो इस संसार में किसी भी जीव की सृष्टि जब होती है, इट इज कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू हिज रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, उसके हिसाब से 100 साल बनाए जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के हिसाब से भी 100 साल इज डिफरेंट, वो 100 साल जीते हैं, लेकिन उनके क्रिएशन और उनका जब अंत होता है, इसके बीच में ब्रह्मांड शुरू होता है, और जब खत्म हो जाएगा तब महाविष्णु के शरीर में वो विलीन हो जाएगा पूरा यूनिवर्स। ठीक है, इसे कहते हैं फुल डिवास्टेशन, फुल प्रलय जब आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी प्रलय भी आते हैं। अभी अगर हम आज चर्चा करेंगे, ब्रह्मा जी का एक दिन तो होगा, उनका 100 साल है तो उनके कुछ महीने भी होंगे, 1 साल भी होंगे, और 1 महीने के अंदर एक दिन भी होगा। तो उनके हिसाब से अगर हम चर्चा करेंगे, उनका आज एक दिन की अगर चर्चा की जाए, तो उनके एक दिन की कल्पना की गई है किस हिसाब से, उनके दिन, वो जब सोते हैं तो प्रलय आ जाती है, और वो जब जगते हैं तो सृष्टि स्टार्ट होता है। तो सर जब जैसे ही वो जगते हैं, मान लीजिए सुबह 6 बजे से, ही वेक्स अप एट 6 AM, वो लेट्स से ही इज वेकिंग अप एट 6 AM and he is sleeping at 6 PM.
तो व्हाट विल हैपन, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक वो सृष्टि कर जगह पे रहते हैं। उस समय कितने युग होते हैं? तो इसके बीच में हम अगर देखेंगे, ये जो हमने सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इसको हमने क्या बताया? दिस इज वन दिव्य युगा। ऐसे 1000 बार साइकिल होते हैं, 1000 साइकिल्स। इसके अंदर ऐसे 1000 साइकिल्स, 1000 बार ऐसे ऐसे भगवान सत्य, त्रेता, द्वापर, कली आते हैं। ओके, 1000 बार हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सोचिए। तो यानी कि अभी हम कौन से वाले साइकिल में? 1000 बार अगर ऐसा साइकिल चल रहा होगा, कितने लाखों करोड़ों साल निकल गए होंगे। तो ये शास्त्रों में वर्णन आता है कि अभी जो टाइम चल रहा है, एक एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार मनु आते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन को कहा गया है, व्हाट इज वन डे ऑफ ब्रह्मा? इट इज कॉल्ड वन कल्प। ये बस नाम याद कर सकते हैं, उस डे को कहा जाता है कल्प। और एक कल्प के अंदर 14 मनु आते हैं, 14 मनु। पहले मनु को हम जानते हैं स्वयंभुव मनु शतरूपा, जिनसे पूरी क्रिएशन हुई। लेकिन अभी कौन सा टाइम चल रहा है? 7वें मनु का टाइम चल रहा है। यानी कि इन 12 घंटों को अगर आप 48 मिनट्स में डिवाइड कर देंगे, हर एक मुहूर्त में, ब्रह्मा जी का हर एक मुहूर्त, 48 मिनट में एक मुहूर्त होता है, तो उनके एक एक मुहूर्त में एक एक मनु चेंज हो जाते हैं। एक एक मनु चेंज हो जा रहे हैं। पहले स्वयंभुव मनु, फिर धीरे धीरे फिर आगे चल के चाक्षुषा मनु। अभी जो मनु है वो सूर्य देव के पुत्र हैं। तो ये भी आज थोड़ा हेवी जा रहा होगा, चिंता मत कीजिए, 2-3 बार मैं रिवाइज करूंगा जब हम 4th चैप्टर शुरू होगा। तो अभी 7वां मनु चल रहा है। द प्रेजेंट, देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से कितने लोगों ने अपने घर पे यज्ञ करवाया? यज्ञ करवाया, नारायण पूजा करवाई है, कुछ भी यज्ञ करवाया किसी ने? यस, পিউলি, মুনমুন মাতাজি, অনিকেত, সৌভিক, থ্যাংক ইউ সো মাচ, বিশ্বসভা প্রভু। তো আমরা যখন যজ্ঞ করাই, তো আমরা কি বলি? भारतवर्षे, भारत खंडे, बंगदेशे, आपका कोलकाता स्थाने, आपका यजमान का नाम, इसका नाम, अच्छा उनके उनके बिहाफ में, फिर साथ ही साथ कौन से मनवंतरे, ये भी बोलते हैं कौन से मनवंतरे, उसके साथ में कौन सा युग चल रहा है, द्वापर, कली युगा, और उसमें साथ ही साथ कौन सा क्या चल रहा है, एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड। तो वी आर डिस्क्राइबिंग आवर जीपीएस ऑल्सो, हम कहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं? मेरू पर्वत के दक्षिण और दक्षिण प्रांत में, वो भी हम लोग बताते हैं। और साथ ही साथ कौन से स्थान पे है, किस देश में है, और तो और क्या डिस्क्राइब करते हैं? विच टाइम जोन, आज कौन सी तिथि है, कौन सा पक्ष है, कौन सा प्रहर चल रहा है, कौन सा मुहूर्त चल रहा है, वो भी डिस्क्राइब किया जाता है यजमान पूरा यज्ञ करने के शुरू में। तो उसी हिसाब से जब भी हम यज्ञ करते हैं, ये डिस्क्राइब कर रहे होते हैं हमारा कौन सा मनु चल रहा है। अभी 7th मनु का टाइम चल रहा है। वी आर इन द 7 मनवंतरा। एक मनु का टाइम को कहा गया है मनवंतर। मनु का अंतर काल, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मनवंतर। और एक मनवंतर में 71 बार सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, 71 बार ये 4 युगों का साइकिल, 4 युगों का साइकिल रिपीट होता है। सोच सकते हैं भगवान के कितने अवतार होंगे? हर युग में भगवान श्री हरि आते हैं। कितने अवतारों को तो हम नाम भी नहीं जानते। कितने अवतारों का नाम भी नहीं जानते। उसमें से अगर देखा जाए, अभी जो साइकिल चल रहा है, दैट इज 28th गोइंग ऑन। तो आज ब्रह्मा जी का सुबह से अभी 50वां साल हुआ है। राइट नाउ 50th बर्थडे हैज हैपेंड। ब्रह्मा जी का 50 साल हो चुके हैं, 50 साल बचे हैं। ब्रह्मा जी के भी 50 साल बचे हुए हैं। ओके, और 50वां साल का पहला दिन है आज, बर्थडे चल रहा है उनका। और बर्थडे में 14वां मनु का 28वां दिव्य युग, यानी कि इसमें सत्य निकल गया है, त्रेता निकल गए हैं, द्वापर, कली, द्वापर भी निकल गया है, उसमें कली। और इस द्वापर के टाइम में भगवान श्री कृष्ण आए थे और कलयुग चल रहा है। इतना बड़ा साइकिल है। सोचिए इसके अंदर भी 71 टाइम्स हो रहा है। 71 टाइम्स, 71 टाइम्स सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ऐसे चल रहा है। तो इतना महान, सोचिए, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। ऐसा कौन से रिलीजन में, किस जगह पे, किस शास्त्र में ये सारी चीजें बताई गई हैं? कैसे भगवान महान है? हाउ गॉड इज ग्रेट। जैसे अल्लाह अकबर, या गॉड इज, माय गॉड इज ग्रेट, बट हाउ गॉड इज ग्रेट, दैट इज स्टेटेड इन शास्त्रस। तो ऑफ कोर्स सारे शास्त्र भगवान की ओर ही ये कर रहे हैं, बट इफ वी स्टडी शास्त्र वेरी डीपली, वही सारे धर्मों का सही नॉलेज हमें एक ही चीज में मिलने वाला है। कहीं कोई डिफरेंट नॉलेज नहीं दी गई है। तो सिमिलर चीजें भी वहां पे एडम एंड ईव के बारे में दिया हुआ है, वहां पे नोआज आर्क के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे सत्यवत के बारे में दिया गया है कि राजा सत्यवत हुए, उन्होंने एक नाव बनाई, या फिर किस प्रकार से स्वयंभव मनु और शतरूपा है। तो वहां पर थोड़ा सिंबॉलिकली है, यहाँ पर आपको रियलिटी में मिल जाएगा। तो ये अभी तक जो हमने बताया, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, काल।
ये काल का लाइफ ऑफ ब्रह्मा, क्रिएशन से लेके डिवास्टेशन, उसमें एक दिन को कहते हैं कल्प। उसमें से आज जो कल्प चल रहा है जिनमें, उसमें से 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वें मनु, सूर्य देव के पुत्र, इसीलिए वैवस्वत मनवंतर कहते हैं उसको। विवस्वान के पुत्र हैं वैवस्वत मनवंतर। उसमें से अभी हम कहाँ पर हैं? इस पोजीशन कलयुग में आ चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण ऑलरेडी द्वापर के अंत में आविर्भूत हुए थे। तो ये डिस्क्रिप्शन कहाँ आता है? भगवान श्री कृष्ण, अभी मैं जो चीज बताने वाला हूँ, तो ये सब चीजें मैंने क्यों बताई, इतना सब कुछ बताने का उद्देश्य मेरा ये था कि भगवान श्री कृष्ण इज सो इम्पोर्टेंट। एक्चुअली शास्त्र से बहुत लोग पूछते थे ना, स्टार्टिंग क्लास के शुरू में पूछ रहे थे, अरे आप बोलते हो कृष्ण से विष्णु है, विष्णु से कृष्ण है। ओके, श्रीमद् भागवतम वी विल ओपन, श्रीमद् भागवतम, वहां से हम आपके सामने बताने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण के किस प्रकार के कितने सारे अवतार हैं। जैसे अगर आज अवतारों की बात की जाए, अवतारों का वर्णन आता है कि कितने प्रकार के अवतार होते हैं। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा पुरुष अवतार। पुरुष अवतार में कौन? कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये सब कंफ्यूज करने के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, डर मत जाइए, ये सब धीरे धीरे आप सब याद कर पाएंगे, हम जब धीरे धीरे चर्चा करेंगे क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ भगवान कितने महान है, भगवान के कितने प्रकार के अवतार है। 6 प्रकार के अवतार होते हैं। पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, शक्ति आवेश अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार। इनमें से कुछ का नाम हमने सुना है, मत्स्य अवतार, नर नारायण, कपिल मुनि, दत्तात्रेय, हंस अवतार, पृथु, कूर्मदेव, मोहिनी मूर्ति, वामन देव। भगवान श्री हरि के इतने सारे अवतार हैं, इतने सारे अवतार हैं। लेकिन अवतारी कौन? भगवान श्री कृष्ण। সকলের अवतारी কে আছেন? भगवान श्री कृष्ण। तो कैसे आज आपके सामने मैं भागवतम से मैं कोट दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से भागवतम में ये डिस्क्रिप्शन आता है। दिस इज द श्लोका फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। इफ यू सी श्रीमद् भागवतम, वहां पर जब 24 अवतारों का नाम आता है, वहां पे सिर्फ मुख्य अवतारों का ही नाम बताया गया है। देखिए, बोलते हैं कि भगवान के तो सिर्फ 10 अवतार है। किसने बोला 10 अवतार है? भगवान के अनंत कोटि अवतार हैं। जितने समंदर में लहरें हैं, उतने भगवान के अवतार हैं। हम तो सिर्फ सोचिए, हमने जो इतने सारे टाइम बताया, कितने सारे टाइम, इफ यू सी इन दिस टाइम ड्यूरेशन, तो ब्रह्मा जी का आयु कितनी हो रही है? अगर इस ड्यूरेशन के हिसाब से देखेंगे, व्हाट इज द एज ऑफ ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी का एज अगर देखने जाएंगे, व्हाट इज द एज? ब्रह्मा जी एज इज एक्चुअली स्पीकिंग 311 ट्रिलियन सोलर ईयर्स। क्या बोल रहे हैं सर? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। व्हाट आर यू स्पीकिंग मैन? 311 ट्रिलियन, मतलब खरब खरब अरब, किसमें मैं कल्पना करूं? मैं सोच सकते हैं? वी कैन नॉट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज देयर। और हम अपने आप को एक छोटी सी हस्ती इस संसार में, वी आर सो इनसिग्निफिकेंट एंड वी स्टार्ट थिंकिंग मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने बड़ा पैर खड़ा किया। अरे क्या, कुछ दिनों में सब धूलीभूत हो जाएगा। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड वेयर वी विल बी। तो इतने सारे अवतारों के बाद, पर चर्चा करने के बाद, वहां पे 24 अवतारों का ही मेंशन आया है श्रीमद् भागवतम में। बट वहां पर आगे भी बोलते हैं कि भगवान के अनंत कोटि अवतार हैं। उस सब के बोलने के बाद सुखदेव गोस्वामी, लाइक दिस सूत गोस्वामी आगे बताते हैं, एते च अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। इसका तात्पर्य क्या है? एते च अंश कलह पुंसा, मैंने ये जितने भी अवतारों का नाम बताया, एते अभी जो बताया, अंश कलह, अंश और कला का मतलब क्या है? कि ये आइदर एक्सपेंशन है या एक्सपेंशन के एक्सपेंशन है। जैसे भगवान बलराम, बलराम से एक्सपेंशन निकले कौन? चतुर्व्यूह। या चतुर्व्यूह से भी जो एक्सपेंशन निकले कौन? आगे पुरुष अवतार, गर्भोदक्षाई, कारणोदक्षाई, शिरोदक्षाई, या उनसे भी जो एक्सपेंशन है। ये सारे जो अवतार हैं भगवान के अंशों के अंशों के अंशों के अंशों के अंश हैं। लेकिन इन सब में कृष्ण क्या है? कृष्णा इज द सुप्रीम भगवान, ही इज द ओरिजिनल गॉड। अरे इतने सारे भगवान हैं, लेकिन उनमें से कोई एक तो होगा जो सबसे, ही इज द फाउंटेन हेड। फाउंटेन हेड का मतलब क्या होता है? फाउंटेन का हेड मतलब जब फव्वारा का मुंह होता है, जहां से पानी निकल रहा होगा, जिससे सब चीजों की स्रोत निकलती है। उसी प्रकार से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, दिस इज आवर मोटो। इतने सारे चीजों के स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो ऑल द अबव मेंशन्ड इनकार्नेशंस आर आइदर प्लेनरी पोर्शंस और पोर्शंस ऑफ द प्लेनरी पोर्शंस, बट लॉर्ड श्री कृष्ण इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। सोच सकते हैं? तो अब ये मैं क्यों बताया, इतने सारे मैंने डिस्क्रिप्शन, ये क्यों? दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन फॉर एक्चुअली स्पीकिंग। हम वी आर सो फॉर्चुनेट इन द सेंस, ये तो हमने प्रलय के बारे में बता रहे कि किस प्रकार से प्रलय होता है। तो अभी ब्रह्मा जी के 0 to 50 ईयर्स हो गए, और 51 to 1500 ईयर्स में वो अभी पड़ाव में है। इस तो
तो ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन भी अगर विष्णु के हिसाब से देखा जाए, that is one निमेश, that means 16 by 75 of the second. तो just some details. तो भगवान के इतने सारे अवतार होने के बावजूद अवतारी कौन है? श्री कृष्ण. He is the original Lord, original product. इनसे he is the original distributor. इनसे बाकी लोग क्या ले रहे हैं? They are the franchisees. मतलब बाकी लोग फ्रेंचाइजी हैं. तो चलिए आप कितने भी अवतारों का नाम ले लीजिए, धन्वंतरी ले लीजिए, या बुद्ध अवतार ले लीजिए, व्यास देव ले लीजिए, या फिर आप कल्कि अवतार ले लीजिए, पृथु महाराज ले लीजिए, हयग्रीव का नाम ले लीजिए, मोहिनी देवी ले लीजिए, नर नारायण ऋषि ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, एक्चुअली ये सब किन से निकले? भगवान श्री कृष्ण से. तो ही इज द एक्चुअल अवतारी. तो सोचिए, इवन लॉर्ड रामचंद्र के बारे में भी बताया कि साकेत धाम कितना रेयर है, लेकिन रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार आते हैं. एक दिन में एक ही बार आते हैं. सोच सकते हैं कितना रेयर है ये. भगवान रामचंद्र 24वें मनवंतर में आते हैं. हमने क्या बताया? अभी 27वां युग चल रहा है, 7वें मनवंतर का. थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आज, चिंता मत कीजिए, 2-3 बार रिवीजन होगा. लेकिन रामचंद्र भी इस त्रेता युग में नहीं आए थे, 3 त्रेता के पहले आए थे. और कृष्णा केम इन द 27th वन. एंड वी कैन 28 अभी जो हमारा ये चल रहा है. तो वी कैन अंडरस्टैंड. सोचिए कृष्ण कितने महान है. वी आर सो रेयर. तो कृष्णा अपीयर्स इन द 20th द्वापर युग. लॉर्ड चैतन्य अपीयर्स इन द 20th कलयुग. जैसे ही जिस कलयुग में, जिस द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आएंगे, उसी के बाद वाले कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं. श्री चैतन्य महाप्रभु. तो कृष्णा अपीयर्स वंस इन अ डे ऑफ ब्रह्मा. तो ये हमने सामने 1000 एक्सेल शीट में 99 ये नंबर लिखे हैं. उसमें भगवान श्री कृष्ण कब आते हैं? इतने सारे युग होने के बीच में भगवान आते हैं. ही इज द सो स्पेशल पर्सन. ही इज नॉट ऑर्डिनरी, जिनका हम नाम ले रहे हैं. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन. वो आते कब है? 7वें मनवंतर के 28वें वाले द्वापर में. और उसी के ठीक बाद वाले कलयुग में कौन आते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु. तो इनके आने का उद्देश्य भी है, व्हाई लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एंड व्हाई लॉर्ड कृष्णा कम्स. तो आज का जो डिस्कशन था, हमारा टॉपिक ये था कि व्हाई लॉर्ड कृष्णा कम्स. ये अभी 4th चैप्टर में आने वाला है. आप लोगों के सामने जैसे ही 4th चैप्टर होगा वहां पर आता है. तो आप लोगों ने ये श्लोक सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. भगवान श्री कृष्ण कब आते हैं? जब भी धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है. सबने सुना है. तो ये भगवान कृष्ण के आने का कारण है. जब भी आते हैं वो क्या करने के लिए आते हैं? He just wants to show us a trailer. हम लोगों को ट्रेलर दिखाने थे कि गोलोक वृंदावन में क्या घटना घट रही है. ये सब भी एक्चुअली दीज आर ऑल सेकेंडरी रीजंस. प्राइमरी रीजन क्या है भगवान का? ये सिर्फ एक बहाना है. परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. ये सब भगवान का एक मात्र बहाना है. ये सब एक्चुअली करने के लिए भगवान के बहुत सारे एजेंट है. वो ब्रह्मा जी को बोल देंगे भाई इस असुर को मार दो, भगवान ब्रह्मा जी मार देंगे. ये सब करने के लिए थोड़ी ना उनको आने की आवश्यकता है. दीज आर ऑल एक्सटर्नल रीजंस, बट इंटरनल रीजन इज समथिंग डिफरेंट. इंटरनल रीजन क्या है? भगवान भक्तों के साथ आस्वादन करने आते हैं अपनी लीलाओं का. भगवान हमें हरि नाम देने के लिए आते हैं. He knows कि we are suffering in this world. हम सब इस संसार में बहुत दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं. तो हमारे सामने नाम के रूप में अवतार लेते हैं. जो हम भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कलि कलमश नाशनाम नात परतरो उपायेत सर्व वेदेषु दृश्यते. ये कलि संतरण उपनिषद का ये श्लोक है जो कहता है कि कलयुग में भगवान के नाम के सिवा और कोई उपाय नहीं है. और उसमें भी सबसे इफेक्टिव जो नाम है, सबसे बेस्ट मेडिसिन जो काम करता है, व्हाट इज दैट? हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति एव गतिरन्यथा इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनाम. ये 16 अक्षरों का जो मंत्र है, ये कलयुग का सबसे बेस्ट मेडिसिन है, जिसे हम पाने की कोशिश कर रहे हैं. और ये करने से क्या होगा? व्हाट वी विल गेट? वी कैन गो बैक टू आवर ओरिजिनल प्लेस. हम जहां से आए थे, हम ठीक वहां लौट कर जा सकते हैं. हम वहां लौट के जा सकते हैं. तो हमारा एक्चुअल प्लेस क्या है? हम सब कहां से बिलोंग करते हैं? हम बिलोंग करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से. हम आध्यात्मिक जगत से बिलोंग करते हैं. इस जगत में हम माया की लाते खा रहे हैं, हम माया की पिटाई कर खा रहे हैं. तो कृष्णा हैज कम टू शो अस अ ट्रेलर. हमको ट्रेलर दिखाने के लिए आए थे 5000 साल पूर्व. लेकिन इसमें भी एक देयर वाज सम कंडीशन.
भगवान श्री कृष्ण ने भले ही उन्होंने 125 साल ट्रेलर दिखाए इस जगत में कि देखो मैं क्या क्या लीला करता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग भगवान की ओर आकृष्ट नहीं हो रहे थे. नॉट मेनी पीपल वर कमिंग टू टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा. उन्होंने बोला अरे भाई यदा यदा ही धर्म से मैं कह के चला गया, स्टिल पीपल आर नॉट टेकिंग शेल्टर ऑफ मी. ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई? तो आगे चल के भगवान श्री कृष्ण ने सोचा इससे निजात पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, समथिंग आई हैव टू डू. मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है बट नोबडी इज फॉलोइंग इट. तो व्हाट शुड आई डू इज एक्चुअली व्हाट ही मेंशंस इज, वो आगे सोचते हैं और वो राधा रानी से कहते हैं व्हाट शुड आई डू. तो राधा रानी, there was a discussion between Krishna and Radharani, and there Krishna mentions, I don't know what kind of love you have for me, because the greatest love is between Shri Krishna and Srimad the Vrajvasis. व्रजवासियों और गोपियों के बीच में, नंद बाबा यशोदा मैया उनके बीच में जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है, what is that? That is the most supreme प्रेम. तो उसका आस्वादन करने के लिए वो सोचते हैं मैं एक इनकारनेशन फुल्ली डेडिकेट करूंगा सिर्फ ब्रजवासियों का भाव समझने के लिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता, मैं भला ही भगवान हरि हूं, लेकिन ये मुझसे इतना प्रेम करते हैं. अरे मुझे कभी कभी लगता है मैं भगवान हूं, लेकिन मेरे भक्त मुझसे ज्यादा एंजॉय करते हैं. तो उस भावना को समझने के लिए अरे ये लोग मुझसे कैसे ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं. तो उन्होंने एक इनकारनेशन लिया अलग से सेपरेटली, सो दैट ही बिकम्स अ डिवोटी ऑफ कृष्ण. है वो कृष्ण ही, लेकिन वो भगवान के भक्त बन के भक्ति का आस्वादन करने के लिए आ रहे हैं. दिस इज समथिंग यूनिक, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जिस युग में आएंगे, जिस कली में, जिस द्वापर में आएंगे, उसी के ठीक बाद वाले कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे. सोच सकते हैं, वी आर, दिस इज सो रेयर. इतने लाइक 432 करोड़ साल, वी कैन अंडरस्टैंड, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 432 करोड़ साल. उस 432 करोड़ साल पहले भगवान श्री कृष्ण कब आए? 5000 साल पहले. जस्ट मिस्ड, मतलब बोलते हैं ना कान के साथ, कान के पास से गोली निकल जाना. 432 करोड़ साल में 5000 साल क्या बड़ी चीज है. इट्स जस्ट कुछ सालों पहले ही भगवान श्री कृष्ण चले गए, हम देख नहीं पाए, कोई बात नहीं. उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं 500 वर्ष पूर्व, उनको भी हम दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं, उन्होंने हमें क्या दिया है? हरि नाम संकीर्तन दिया है. तो उसी सोचिए कि दिस इज, वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम उस कलयुग में अवतर आए हैं जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं. किसी भी युग में चैतन्य महाप्रभु स्वयं नहीं आते हैं. इवन कृष्णा ऑल्सो डजंट कम पर्सनली. तो ये खासियत है. और जैसे ये कलयुग खत्म होगा, अगेन सतयुग चालू होगा, फिर अगेन सतयुग त्रेता द्वापर कली, सतयुग त्रेता द्वापर कली, इस तरह से साइकिल चलता रहेगा. तो बहुत सारे युग आने वाले हैं. तो ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये स्वयं भगवान श्री हरि हैं, लेकिन किस रूप में आए हैं? एक भक्त के रूप में आए हैं. कहां पर आए हैं? श्री नवद्वीप धाम में आए हैं. तो ये इनके साथ में देखिएगा, हु इज ही? अनदर पर्सन इज देयर इन ब्लू ड्रेस. तो चैतन्य महाप्रभु किसके रूप में आए, किस रंग में आए? पहले थे कौन? श्याम सुंदर रूप में. इस बार वो आए गौर सुंदर रूप में. श्याम सुंदर श्री कृष्ण थे और चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर में है. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भाव लिया था, वो किस भाव में आए थे? वो राधा रानी के भाव में आए थे. राधा रानी किस प्रकार से भगवान की भक्ति करती हैं, उसका आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं इस कलयुग में. तो बेसिकली इफ यू सी व्हाई लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु कम्स in this world, if we can know, তো I will take, যারা বাঙালি আছেন তাদের জন্য একটা স্পেশাল জিনিস আপনারা দেখতে পাবেন. তো চৈতন্য চরিতামৃত আমরা এখন নিয়েছি. তো চৈতন্য চরিতামৃতে এই শ্লোকটা আসে, সরি আমি এখন দেখাতে যাচ্ছি. চৈতন্য চরিতামৃতে একটা খুব বিশেষ ইম্পর্টেন্ট শ্লোক. तो चैतन्य महाप्रभु इस जगत क्यों आसन, किस लिए चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आते हैं, और हम कुछ दिनों बाद चैतन्य महाप्रभु के धाम में ही जाने वाले हैं. तो ये है, दिस इज द श्लोका. দুই হেতু অবতরি লইয়া ভক্তগণ আপনে আস্বাদে প্রেম নাম সংकीर्तन. चैतन्य महाप्रभु इस जगत आसन केन? दुई हेतु, दो कारणों से मैं इस जगत में आते हैं. क्या? भगवान दो कारणों से आते हैं. पहला, thus with two intentions the Lord appeared with his devotees. इस जगत में चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? and tasted the nectar of प्रेम. पहला कार्य क्या था? भगवान की भक्ति का आस्वादन करने के लिए. इस बार वो भक्त बन के आए, भगवान बन के नहीं आए. जैसे हमने क्या बताया, लीडरशिप 3rd चैप्टर में, अ गुड लीडर आल्सो सेट्स अ गुड एग्जांपल.
भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद कोई भक्ति कर नहीं रहा था, भले ही उन्होंने सर्वधर्मान् परित्याज्य कहा था, सर्वधर्मान् परित्याज्य कहने के बाद भी कोई भक्ति करना नहीं चाह रहा था। इसीलिए भगवान ने क्या किया, व्हाट ही डिड, ही हिमसेल्फ बिकेम अ डिवोटी एंड ही टॉट अस भक्ति। तो वो खुद भक्ति दिखाने के लिए आए और साथ ही साथ इस संसार में नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए आए। आपने आस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन, ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु करने के लिए आए। तो ये हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये दो कारण हैं कि चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए। और वो कहाँ पर आए वो भी हम देखेंगे। दिस इज अ प्लेस जहां पर हम जाने वाले हैं। तो चैतन्य महाप्रभु took birth in नवद्वीप धाम। तो नवद्वीप धाम चैतन्य महाप्रभु के बारे में शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है कहीं पर, बिकॉज ही इज द मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल इनकारनेशन। हमने बताया कितना सीक्रेट फाइल है कि इसको बहुत खुफिया रखना पड़ता है। तो इंडिया में अगर मैं पूछूंगा, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, इवन माई सेल्फ ऑल्सो, मैं जब बंगाल में नहीं था, आई वॉज आउट स्टेशन, आई कुड नेवर अंडरस्टैंड हु इज लॉर्ड चैतन्य। चैतन्य, कृष्ण का नाम सुने, चैतन्य कौन है? तो ये सोचिए, वेदों का सबसे बड़ा जो गुह्य चीज है वो सबसे ज्यादा सीक्रेट रखा जाता है। चैतन्य महाप्रभु का नाम इसीलिए ज्यादा सीक्रेट है बिकॉज ही इज द मोस्ट सीक्रेट थिंग। शास्त्रों में हर जगह उनका नाम ओपनली नहीं लिखा गया है। कारण इसके पीछे ये है, जैसे कल की अवतार जो आने वाले हैं कलयुग में, उनको ओपनली बताया गया है। व्हाई? बिकॉज कलयुग में हर कोई भगवान बनना चाहता है। तो अभी भी अगर देखेंगे, एक कल की दूसरे कल की, ऐसे ही ऑलरेडी अवतार ले चुके हैं। इंडिया में, भारत में इतने लोग कल की बनना चाहते हैं, एक कल की दूसरे कल की अगेंस्ट में कोर्ट केस कर रहे हैं। लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु का नाम पहले से अगर शास्त्रों में लिखा हुआ रहता, सब बोलते मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य, तू नहीं, मैं, तो इस तरह से झगड़ा कर रहे होते। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम कहीं पर भी ज्यादा ओपनली डिस्क्लोज नहीं है। इवन महाभारत में है, श्रीमद् भागवतम में भी है, लेकिन उनका मीनिंग तब डिस्क्लोज हुआ, तब ओपन हुआ जब चैतन्य महाप्रभु अपीयर हो गए। उसके पहले तक किसी को नहीं पता था कि हु इज लॉर्ड चैतन्य, या चैतन्य महाप्रभु आने भी वाले हैं। तो उनके बारे में शास्त्र में डिस्क्रिप्शन था, हाउ ही विल कम एंड ही विल डिस्प्रेड अबाउट द ग्लोरीज ऑफ होली नेम। तो हम जब भगवान का नाम जप करते हैं, जब भी भगवान आते हैं अकेले नहीं आएंगे कभी भी, उनके साथ पूरा का पूरा टीम आता है। कृष्ण, बलराम, नारद मुनि, सब कोई आते हैं। तो ये कौन है? हम जब भगवान का नाम जप करते हैं, कारा हमरा जब नाम जप करी, सबाई नाम जप करे। कलयुग का युग धर्म है, हर युग का एक धर्म होता है। आप लोगों को याद आ रहा होगा, आनंद गौर सुंदर प्रभु ने एक क्लास दिया था हर युग के एक धर्म के बारे में। यू कैन रिमेम्बर? सतयुग में क्या नाम था? ध्यान करना, मेडिटेट। यस, सिद्धि। त्रेता युग में क्या नाम था? क्या ये था? यज्ञ करना। और द्वापर में भगवान की पूजा अर्चना करना। लेकिन कलयुग में क्या है? कलयुग में कुछ भी कोई नहीं कर सकता। कलयुग में किसी का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आयु इतनी कम है, इसमें डिजीज हो जाता है, दांत टूट जाते हैं, ये सब इतने सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, अरे इतने सारे प्रॉब्लम, हार्ट ब्रेकअप्स, ये वो, सो मच प्रॉब्लम, सो मच रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। इसीलिए इस युग में सिर्फ एक ही तरीका है भगवान को पाने का, हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो करने वाले कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत आचार्य, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ये 5 लोगों जो मुख्यतः हैं, इन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। कहां पर किया? नवद्वीप धाम में। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण स्वयं। हमेशा राइट साइड में उनके कौन होंगे? बलराम जी। लक्ष्मण जी हमेशा राइट साइड में रहते हैं। राइट, देखा होगा आपने, लक्ष्मण जी हमेशा भगवान राम दरबार में, कितने लोगों ने नोटिस किया है, राम दरबार में हमेशा लक्ष्मण जी राइट साइड में रहते हैं। और सीता मैया कहां पर रहेंगी? सीता मैया हमेशा लेफ्ट साइड में रहेंगी। यस, इसी का। तो कभी भी देखिएगा, भगवान की जो लादिनी पोटेंसी है, हर्ट वाली, जो सॉफ्ट कॉर्नर वाली पोटेंसी, वो हमेशा लेफ्ट में रहेंगी। राधा रानी लेफ्ट में रहेंगी, सीता मैया लेफ्ट में रहेंगी, और उनके जो दूसरे एक्सपेंशन है बलराम जी, राइट एक्सपेंशन, वो हमेशा राइट में रहेंगे। लक्ष्मण जी हमेशा राइट में रहेंगे। उसी तरह से इनके स्वरूप में भी अगर देखेंगे, इस बार राधा रानी भी एक पुरुष रूप में आई। तो कौन है वो? श्री कृष्ण चैतन्य इज कृष्णा हिमसेल्फ, नित्यानंद प्रभु इज बलराम, गदाधर कौन है? राधा रानी, वो हमेशा लेफ्ट में है उनके ना। बट भले वो शी इज एक्चुअली लादिनी शक्ति, बट इस बार चैतन्य महाप्रभु केम एंड टुक संन्यास। तो similarly Gadadhar also came in the Gadadhar, who is he is Radharani himself। और अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु, जिनके एक एक लोमकूप से एक एक ये एक एक ब्रह्मांड मिल रहे हैं, निकल रहे हैं। या फिर एक और बोला जाता है, he is सदाशिव also, he is the combined incarnation of 2 people, महाविष्णु एंड सदाशिव। एंड लास्ट वन इज गदाधर श्रीवास आदि। हम लोग नाम जब के पहले करते हैं ना, श्रीवास इज नारद मुनि। इन 5 लोगों की कंट्रीब्यूशन की वजह से हमें क्या मिला है? वी गॉट टू नो अबाउट लॉर्ड कृष्णा।
इन्होंने ही भगवान श्री हरि का नाम संकीर्तन किया है। और कहाँ पर किया है? दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस ऑफ अपीयरेंस। तो हम जहाँ जाने वाले हैं, दिस इज मायापुर धाम यात्रा। अगर जो कि देवलोक से जो कोई देखता है, मायापुर इज हु, जैसे महाप्रभु के बारे में कोई नहीं जानता था, मायापुर के बारे में भी कोई नहीं जानता है। मायापुर क्या है? मायापुर भगवान श्री गोलोक वृंदावन का एक पार्ट है। वो इस जगत में, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब भी भगवान आते हैं, भगवान के साथ साथ उनका धाम भी इस जगत में अवतरित होता है। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आने के पहले भगवान का धाम, ये मायापुर धाम, ये नवद्वीप धाम ऑलरेडी अपीयर किया था। इसमें 9 द्वीप हैं और इसमें बहुत सारी नदियां भी थी, इसीलिए 9 द्वीपों का नाम था नवद्वीप। जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु, दिस इज नॉट डिफरेंट देन वृंदावन धाम जहां पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उसमें सेंटर वाले द्वीप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया। ठीक है, उसका नाम कहते हैं अंतरद्वीप। तो ऊपर से देखने में ये एक लोटस पेटल की तरह दिखता है, और जहां पर हम जाने वाले हैं, तो ये है अंतरद्वीप। और इसके अलावा बहुत सारे बहुत सारे द्वीप भी हैं। तो ये तो हमने बताया श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, हरि नाम की महिमा के बारे में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आए थे हम सबको हरि नाम की महिमा के बारे में बताने के लिए। तो आज जो हमने यस संदीप जी, बिहार झारखंड में आज किसी को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट सीक्रेट चीज है उसको सबसे ज्यादा सीक्रेट रखा जाता है। लेकिन अगले 10,000 सालों में जितने भी भगवान के धाम है, धीरे धीरे सबकी पोटेंसी कम हो रही होगी, क्योंकि कलयुग बढ़ रहा है। लोगों के अंदर ब्राह्मणिकल पोटेंसीज, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज कम हो रही होगी, धाम वासियों की क्वालिटीज कम हो रही होगी, धाम में माया का प्रभाव ज्यादा पड़ने लगेगा। लेकिन एक धाम है जो अगले 10,000 सालों में रिवील होने वाला है, वो है श्री मायापुर धाम, नवद्वीप धाम। तो इसकी गरिमा बढ़ने वाली है, बाकी सब धामों में कम होने वाली है। तो ये ऑलरेडी प्रेडिक्शन है। लेकिन अगले 10,000 सालों के बाद फिर घोर कली कार्य करने वाला है। तो जितने भी अच्छे लोग हैं, जो कि भगवान की भक्ति करके जो भी सात्विक लोग हैं, इसी 10,000 साल में भगवान के धाम निकल जाएंगे। अदरवाइज वेरी बैड टाइम्स आर कमिंग। तो ये आज का जो रिवीजन ऑफ द सेशन इज, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण को के बारे में सुनना, जानना, और चैतन्य महाप्रभु के जानना, इस बारे में जानना इज सो रेयर, इट इज नॉट ऑर्डिनरी। एंड वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमने बस 5,000 साल, ज्यादा दिन नहीं हुए, सिर्फ 5,000 साल पहले ही मिस किया भगवान को, है ना। तो इट इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान के नाम का जप कीजिए सही प्रकार से, और एकदम अटेंटिवली, बिकॉज यही एक मार्ग है जो हमें भगवान के धाम में लेके जाएगा, गोलोक वृंदावन तक ले जाने के लिए। दिस वन मंत्रा हैज सो मच पोटेंसी। आप लोग कितने लोग नाम जप कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर चैंटिंग राउंड्स? ओके, तो जितने लोग, अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट चैंटिंग योर राउंड्स? यू कैन रेज योर हैंड। सब लोग तो जप कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं? यू कैन रेज योर हैंड्स। तो यू ऑफ कोर्स यू कैन फील फ्री टू रेज योर हैंड्स। तो मेरा रिक्वेस्ट है, दिस इज द मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज द ओनली मंत्र फॉर द तारक ब्रह्म नाम फॉर कलयुग। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव नेम ऑफ टू गेट लिबरेशन और टू गेट कृष्ण प्रेम। भगवान को का प्रेम देने वाला है ये नाम। इसमें क्या क्या है हम समझ भी नहीं सकते। तो भगवान का नाम की शेल्टर लीजिए, और इवन हमारे जीवन का एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ फुलफिल हो जाता है सिर्फ भगवान के नाम की शेल्टर लेने से। तो कभी भी थोड़ा भी समय मिले, प्लीज टेक आउट सम टाइम टू चैंट हरे कृष्णा एवरी डे। एटलीस्ट एक माला तो जप करना है। जिसके पास माला नहीं है, मुझे बोलिए, आई विल सेंड यू, टेंपल में किसी का नंबर दे दूंगा, एटलीस्ट यू कैन आस्क देम, दे विल सेंड यू। और या फिर मंदिर आ जाइए, लोकल इस्कॉन टेंपल चले जाइए, वहां से माला खरीद लीजिए, बट प्लीज चैंट। कलयुग में यही एक तरीका है जिससे हम भगवान को पा सकते हैं, और जिसे देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक पूरा इनकारनेशन लिया एज अ डिवोटी। तो उनके बारे में जो लोग जा रहे हैं अभी मायापुर यात्रा में, बाकी इन्फॉर्मेशन वहां मिलेगी। तो जो কারা কারা আছেন যারা মায়াপুরে যাচ্ছেন, আমি কাউকে কাউকে তো এখানে দেখছি এইবারে যাত্রাতে যাচ্ছেন, তো তাদের জন্য इज अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी महाप्रभु के बारे में जानना। महाप्रभु का जन्म स्थान देखने जाएंगे हम, जगन्नाथ जी का एक मंदिर है, वहां जाने वाले हैं, राधा माधव के दर्शन करेंगे, सो मेनी, बोट राइड देयर इज गोइंग टू हैपन, एंड वन वेरी नाइस कीर्तन संध्या विद हिज ग्रेस अनंग मोहन प्रभु। तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना हो सके यूट्यूब लाइव करने का। यू कैन अटेंड ऑल्सो ऑनलाइन। तो ये हमने किया। एक प्रश्न था किसी का, तो वो मैं एक प्रश्न लेके अभी विराम दूंगा। वन क्वेश्चन वाज देयर ऑफ अकुला माताजी, मधुआ माताजी, आई थिंक यू आर फ्रॉम हैदराबाद, राइट? आंध्र प्रदेश। तो अगर कृष्ण की एज 15 साल 9 महीने है, तो भगवान कृष्ण नित्य लीला एज अ चाइल्ड विद यशोदा माँ और नंद बाबा कैसे कर रहे हैं? एक्चुअली देखिए, भगवान कृष्ण की नित्य
एज क्या है, 15 साल 9 महीने हमने पहले बताया था कि हाउ मेनी डेज ऑल्सो, इवन राधा रानी एज भी बताया। लेकिन गोलोक वृंदावन में भगवान की बाल लीला नहीं होती है। देयर इज नोवेयर मेंशन ऑफ भगवान कृष्ण बाल लीला। बाल लीला सिर्फ इस जगत में होती है, तो बाल लीला करने के लिए भगवान आते हैं इन दिस वर्ल्ड। इस गोलोक वृंदावन में बाल लीला नहीं होती, गोकुल वृंदावन इस धाम में जब आते हैं भगवान बाल लीला करते हैं। जब भी किसी भी मटेरियल यूनिवर्स में उनका टाइम होता है पहुंचने का कि हाँ 7वां मनवंतर आ गया है, उसमें 28वां युग आने वाला है, कलयुग, 28वां द्वापर युग, जब भी भगवान जाते हैं वो उस समय भगवान आविर्भाव करते हैं। अदरवाइज गोलोक वृंदावन में भगवान नॉर्मल एक युवा व्यक्ति की, मतलब ही इज इन द इटर्नल 15 ईयर्स एज, वहां पर भगवान की बाल लीला नहीं है। बाल लीला तो यहाँ पर ही है, इसीलिए दैट इज मोर, ये वात्सल्य भाव यहाँ पर है। भले वहां पे नंद बाबा यशोदा मैया है, लेकिन भगवान को वहां पे इट इज इटरनली ही इज कृष्णा लाइक दैट। उनका जब इस जगत में आना होता है या किसी भी और यूनिवर्स में जाते हैं, वहां पर भगवान जन्म ग्रहण करते हैं। इसीलिए भगवत गीता में 4th चैप्टर में ये श्लोक आएगा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सोर्जुना। जो मेरे जन्म को और कर्मों को he can understand that this is not ordinary, he will get liberated from this world। तो ये भगवान श्री कृष्ण गारंटी देते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में कोई जान ले, उसका कभी खुद जन्म नहीं होने वाला। तो थैंक यू सो मच। आज का हमने कथा के बारे में विराम देते हैं। तो नेक्स्ट संडे देयर विल बी नो क्लास, एंड नेक्स्ट वेडनेसडे ऑल्सो, क्योंकि हमारा एक ब्रह्मचारी यात्रा भी हो रहा है। वी आर गोइंग विद फुल ब्रह्मचारी टीम। तो इफ आई एम गोइंग लाइक कृष्णा विलिंग, इफ आई एम गोइंग देयर, then next Wednesday also there will be no class। तो आप लोगों को कुछ होमवर्क मिल जाएगा। You have to watch some videos on Srila Prabhupada's biography। I will share you all those things। आप लोगों को इन दिनों में कुछ वीडियोस देखने हैं। You get to know about Lord Chaitanya, Lord Nityananda, as well as अभय बाबू, श्रीला प्रभुपाद कौन थे। तो मैं एक पूरा वीडियो सीरीज भेजने वाला हूँ। जितना भी हो सके आप लोग वो वीडियो सीरीज देखने की कोशिश कीजिए। So many things you will get to know there only। तो ये सीरीज दूरदर्शन में बहुत पहले टेलीकास्ट होता था, दूरदर्शन में लाइव आता था DD1 में। तो वो आपको मैं पूरा यूट्यूब का चैनल लिस्ट दे दूंगा, एक एक एपिसोड आप लोगों को देखना है, एंड यू विल गेट टू नो अबाउट गॉडी वैष्णविज्म। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अगर फिर भी कोई कुछ प्रश्न है, यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।